हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के टोटल 4 एपिसोड्स को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर उसे पहले देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम लिंक्टियन को देखते हैं, जिसने की किनाई के ऊपर अपने शॉट से हमला कर दिया। तो किनाई लिंक्टियन के शॉट को ब्लॉक करते हुए उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरे बड़े भाई को मारा है। तो लिंक्टियन कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। सच कहूँ तो तुम अपने छोटे भाई जैसे बेअकल बिल्कुल भी नहीं, मगर अफसोस तुम आज यहाँ पर चाहे कितनी भी चालाकी कर लो, तुम्हारा हाल भी अपने छोटे भाई की तरह होगा। जो सुनके किनाई ने लिंक्टियन को पीछे पुश कर दिया। उसी वक्त ये दोनों लड़कियां भी किनाई के ऊपर हमला कर देती है, मगर किनाई इनके भी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए इन्हें पीछे पुश कर देता है। इतने में ही लिंक्टियन ने दोबारा से किनाई के ऊपर हमला कर दिया, जिसको कि किनाई बड़े ही आराम से एक हेवनली कोल्ड्रोन का यूज करते हुए ब्लॉक कर चुका। इस हेवनली कोल्ड्रोन को देखकर लिंक्टियन के साथ साथ ये दोनों लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि हेवनली ग्रेड का जो ट्रेजर होता है वो मामूली ट्रेजर नहीं होता। उसी वक्त किनाई कहने लगता है, मुझे पता था कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मैंने कभी भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया। इसी वजह से तो मैंने अपने फादर से यह हेवनली कोल्ड्रोन मांगा ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। इस हेवनली कोल्ड्रोन को देखने के बाद लिंक्टियन समझ चुका था कि अब उसे यहाँ पर जल्द ही किनाई का काम तमाम करना होगा, वरना लिंक्टियन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द ड्रेन हो जाएगी। बिकॉज किनाई के पास यह हेवनली कोल्ड्रोन है, जिसका यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी से लिंक्टियन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। मगर लिंक्टियन को इस जगह पर कोई ऐसा अटैक करना होगा जो किनाई को एक ही बार में खत्म कर दे और उसे हेवनली कोल्ड्रोन का यूज करने का मौका भी ना मिले। जो सब सोचने के बाद अब लिंक्टियन फौरन से अपने डिवाइन किंग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया। साथ ही साथ उसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जो देखकर तो किनाई हैरान हो चुका। साथ ही साथ वो ये भी समझ चुका था कि लिंक्टियन के पास सेकंड सोर्ड बोन भी है, जिसके ही वजह से आज लिंक्टियन डिवाइन किंग बॉडी को एक्टिवेट कर पाया है। मगर अब फिर भी वो लिंक्टियन से कहने लगा, भले ही तुम्हारे पास ये किंग बॉडी है, लेकिन मुझे मारने के लिए जो तुम्हारी पावर्स है वो इनफ नहीं। बट अगर आज के दिन तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी और हाई होती तो आज की सिचुएशन कुछ और होती। हो सकता था तुमने मुझे अब तक खत्म भी कर दिया होता, मगर अफसोस तुम कल्टीवेशन के मामले में मेरे सामने लैग कर गए। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही लिंक्टियन ने एक स्लैश अटैक किनाई पर रिलीज कर दिया, जिसको कि किनाई अपने डिवाइन कोल्ड्रोन का यूज करते हुए ब्लॉक करने लगता है। बट उसी वक्त हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो अपने शॉट को थ्रो करते हुए बहुत ही आसानी से किनाई को खत्म कर चुका। दरअसल ये स्लैश अटैक तो लिंक्टियन ने किनाई का ध्यान भटकाने के लिए रिलीज किया था। किनाई के मरते ही यह हेवनली कोल्ड्रोन डीएक्टिवेट होते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जो देखते साथ ही लिंक्टियन हेवनली कोल्ड्रोन को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि हेवनली कोल्ड्रोन जैसी चीज जमीन पर अच्छी नहीं लगती। अभी हेवनली कोल्ड्रोन को ले लेने के बाद लिंक्टियन फौरन से इन दोनों लड़कियों से कहने लगा, ये जगह हमारे लिए अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रही, इसलिए फौरन से हमें यहाँ से निकलना होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हेवनली कोल्ड्रोन फ्लाई करते हुए कहीं पर जाने लगा, जो देखते साथ ही लिंक्टियन समझ चुका था कि इस जगह पर जरूर कोई आ रहा है। इस वजह से लिंक्टियन और ये दोनों लड़कियां भी यहाँ पर फौरन से भागने की तैयारी करने लगे। बट इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, उसी वक्त इन लोगों के ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने लगा, जिस वजह से ये लोग अपने जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। तो मूविंग कहने लगी, लगता है इस जगह पर कोई डाउर यलम का एक्सपर्ट आया है, क्योंकि ऐसा खतरनाक प्रेशर बस डाउर यलम के कल्टीवेटर से रिलीज कर सकते हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एक बंदा आ गया, जो शॉर्ट गॉड सेक्ट के हेवनली पीक का मास्टर था। अब ये बंदा लिंक्टियन से कहने लगा, तुम तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने बिला झिझक सेक्ट के एक एल्डर को खत्म कर दिया, तो अब इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो कहते साथ ही ये बंदा जबरदस्ती लिंक्टियन को अपने साथ हेवनली पीक लेकर आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो लिंक्टियन से कहने लगा, क्या तुम अपनी गलती को एडमिट करते हो? तो लिंक्टियन कहता है, एल्डर डिसाइपल अपनी गलती को मानता है, इसलिए आप जो भी सजा देना चाहोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो ये एल्डर कहते हैं, तुमने किनाई को मारा, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर किनाई हमारे सेक्ट का एल्डर था, जिसको मारकर तुमने सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। तुम्हें अभी से लेकर पूरे 3 दिन तक इसी जगह पर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुन के लिंक्टियन एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि एल्डर उसे पनिश नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जगह पर किंजेंग की एंट्री हुई, जो कि किनाई के मरने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब वो गुस्से में लिंक्टियन की ओर देखते हुए कहने लगा था, कातिल लिंक्टियन, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, न जाने मैंने तुम्हें पूरे सेक्ट में कहाँ कहाँ ढूंढा। खैर अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हारे जिंदगी के दिन पूरे हो गए। जो कहते साथ ही उसने लिंक्टियन के ऊपर एक बहुत ही बड़े जाइंट पाम से हमला कर दिया। ये देखकर एल्डर टियान एक छड़ी को लेकर उससे एक शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म करने लगे, और वो लिंक्टियन से कह रहे थे कि वो इस टेक्निक को गौर से देखे। साथ ही साथ उन्होंने लिंक्टियन को बताया कि इस टेक्निक को हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक कहा जाता है। अभी उनका ये कहना ही था कि उतने में एक जाइंट शॉट बहुत ही तेजी में किंजेंग के पाम अटैक से टकरा गया, जिस वजह से किंजेंग का पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर किंजेंग एल्डर टियान से कहने लगा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है तुम जिसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो एक कातिल है, कल रात उसने मेरे बेटे किनाई को खत्म कर दिया। तो एल्डर टियान लिंक्टियन की साइड लेते हुए कहने लगे, कल रात से ही लिंक्टियन इस जगह पर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए तुम कैसे कह सकते हो कि लिंक्टियन ने तुम्हारे बेटे को किल किया? वैसे क्या तुम्हें पता नहीं लिंक्टियन हमारे सेक्ट का स्वॉर्ड सेंट है, तो भला तुम इसके ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो? ये सुनकर एल्डर किंजेंग समझ चुका था कि अब वो लिंक्टियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो यहाँ से जाते हुए कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करते हो, आज नहीं तो कल वो इस पीक से बाहर निकलेगा जरूर, और जब भी निकलेगा इसे मेरे ही हाथों मरना पड़ेगा। ये कह के एल्डर किंजेंग यहाँ से चला गया। उसके यहाँ से जाते
साथ ही लिंगटियान एल्डर टियान का शुक्रिया अदा करने लगता है। तो एल्डर टियान लिंगटियान से कहते हैं चलो बताओ कि तुमने अभी मुझसे क्या सीखा। जो सुनते साथ ही लिंगटियान अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे एक स्लैश अटैक करके एक बादल को बीच में से काट देता है। दरअसल ये वही टेक्निक है जिसको कि कुछ देर पहले एल्डर टियान ने परफॉर्म किया था। अब इतनी जल्दी लिंगटियान को हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक सीखता हुआ देख एल्डर टियान भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, मगर फिर भी लिंगटियान की अभी की परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं थी। इसी वजह से एल्डर टियान लिंगटियान को उसकी गलतियां बताने लगे। साथ ही साथ वो एल्डर कांग से कहने लगे कांग तुम्हें इस मर्तबा एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल मिला है। और फिर दूसरे सीन में हम लिंगटियान को देखते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारते हुए हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लेता है। इसी के साथ लिंगटियान की 3 दिन की पनिशमेंट भी पूरी हो गई। तो इसी वजह से अब लिंगटियान फौरन से स्टार पैलेस पहुंच गया, जहाँ पे वो सेकंड फ्लोर के टॉप डिसाइपल्स को हराकर स्वॉर्ड बरियल पीक का टोकन हासिल करना चाहता है, ताकि स्वॉर्ड बरियल पीक से अपने लिए वो एक सूटेबल स्वॉर्ड सेलेक्ट कर सके, क्योंकि अभी के लिए जो उसका स्वॉर्ड है वो उसकी स्वॉर्ड इंटेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब लिंगटियान को सेकंड फ्लोर पे देख डिसाइपल्स बातें बनाने लगे। वो कहने लगे कि सेकंड फ्लोर पे जो 2 सबसे पावरफुल डिसाइपल्स है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हमें नहीं लगता लिंगटियान को फिलहाल सेकंड फ्लोर के लिए चैलेंज करना चाहिए। अभी इन लोगों का ये कहना ही था कि उतने में ही लिंगटियान का अपोनेंट उसके सामने आ गया, जो कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का तीसरा सबसे पावरफुल कोर डिसाइपल है और इसका नाम शिंगहुवो था। तो लिंगटियान बड़े ही रिस्पेक्ट से इससे कहने लगा सीनियर प्लीज मुझे इनलाइटन कीजिए। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट के बाहर की तरफ आया, जहाँ पर असली शिंगहुवो सेकंड कोर डिसाइपल जियान के साथ लिंगटियान का यहाँ पे मैच देखने के लिए आया हुआ था। और जियान उससे सवाल करते हुए पूछ रहा था तुम्हें क्या लगता है क्या लिंगटियान तुम्हें हरा देगा? तो वो कहने लगा हो ही नहीं सकता, अभी लिंगटियान की कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा पीछे है। उसका भी ये कहना ही था कि उधर पे लिंगटियान ने उसके फैंटम क्लोन को खत्म कर दिया था, जो देख के जियान हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा तुम्हारा फैंटम क्लोन तो एक भी स्ट्राइक लिंगटियान का झेल नहीं पाया। तो शिंगहुवो गुस्सा करते हुए उससे कहने लगा हंस क्या रहे हो, जरा सब्र रखो क्योंकि तुम्हारा भी हाल मेरी ही तरह होने वाला है। तो जियान उससे कहने लगा मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए लिंगटियान मुझे कभी भी एक ही स्ट्राइक में तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो पिछली बार की ही तरह एक ही स्ट्राइक करके जियान के फैंटम क्लोन को हरा चुका। ये देख के सभी लोगों के साथ खुद जियान भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंगटियान उसके क्लोन को एक ही स्ट्राइक में कैसे हरा सकता है। तभी शिंगहुवो उसका मजाक उड़ाने वाला था, मगर जियान उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है भाई प्लीज अपना मुंह बंद रख। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि वहीं पे अंदर की तरफ स्टार पैलेस के एल्डर आके लिंगटियान को स्वॉर्ड बरियल पीक का टोकन दे देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं तुमने इस मर्तबा पिछली बार से भी अच्छा परफॉर्म किया, जो सुन के लिंगटियान एल्डर का शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगा। मगर तभी उसे मिस्टर मुफेंग का ख्याल आता है। इस वजह से वो एल्डर से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर मिस्टर मुफेंग का रैंक क्या है। तो एल्डर लिंगटियान को बताते हैं कि मिस्टर मुफेंग 3rd फ्लोर पे है, क्या तुम उसे भी चैलेंज करना चाहते हो? तो लिंगटियान अपने स्वॉर्ड को रेज करते हुए कहते हैं हाँ मैं उन्हें भी चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या है। लिंगटियान की बात सुनकर एल्डर फौरन से उसका मैच मुफेंग के साथ फिक्स करा देते हैं, मगर ये मैच लोगों को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। कोई सोच रहा था कि क्या लिंगटियान मुफेंग को हरा देगा, वहीं पे जो कुछ ज्ञानी लोग थे वो तो अर्ली प्रिडिक्शन देने लगे। उन्होंने ये मान लिया था कि इस मैच को पब्लिकली इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि अगर लिंगटियान हार गया तो इससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी। बट मामला तो यहाँ पे कुछ और ही था। दरअसल इस मैच को प्राइवेट इसलिए रखा जा रहा है ताकि लिंगटियान की स्ट्रेंथ हाइड किया जा सके लोगों से। वैसे भी लिंगटियान के तो दुश्मन यहाँ पे भरे पड़े हैं। उतने में ही लिंगटियान का मैच देखने के लिए यहाँ पर मुइंग भी आने लगी, मगर बीच रास्ते में ही चूटांग उसे अपने पास बुला लेती है। और वहीं पे बगल में कुछ एल्डर्स भी इस मैच के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखना था कि आखिर उनका शॉर्ट सेंड कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या वो मुफेंग को हरा पाएगा जो कि सेक्ट के हिस्ट्री का नंबर 1 कोर डिसाइपल है। इनफैक्ट उसकी ताकत तो सेक्ट के कुछ एल्डर्स के जितनी है। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो स्टार पैलेस से बाहर आ गया। तो चूटांग उसे आवाज लगाने लगी, जिस पर लिंगटियान उसे मुस्कुराकर जवाब देता है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले यहाँ से सीधा जाने लगा। तो मुइंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लिंगटियान को इस तरह से बिना कुछ बोले यहाँ से जाता हुआ देख लोगों को लगने लगा कि लिंगटियान हार चुका है, इस वजह से वो शर्मिंदा होकर यहाँ से जा रहा है। इन डिसाइपल्स की बातों को सुन के तो चूटांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जाके इन लोगों का मुंह फोड़ दे, बट तभी स्टार पैलेस का रैंकिंग चेंज हो गया और लिंगटियान स्टार पैलेस के रैंकिंग में 1st प्लेस पर आ गया, जो देखकर तो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो यहाँ पे लिंगटियान की जय जयकार करने लगे। इन सभी चीजों को एल्डर किनजांग भी देख रहे थे, इसलिए वो कहने लगे लिंगटियान तुम्हें जितना उछलना है उछल लो, सेक्ट में तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम जैसे ही सेक्ट के बाहर निकलोगे वैसे ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आया, जो कि स्वॉर्ड पे फ्लाई करता हुआ स्वॉर्ड बरियल पीक की तरफ जा रहा था, जहाँ पे वो मनी मन सोच रहा था कि स्वॉर्ड बरियल पीक में एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है जिसको कि केओस होली स्वॉर्ड कहा जाता है। लेजेंड्स के मुताबिक किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने खुद भी अपनी पिछली लाइफ में उसे स्वॉर्ड बरियल पीक पर नहीं देखा था, लेकिन आज के दिन पॉसिबल हो पाया तो मैं उसी स्वॉर्ड को हासिल करना चाहूंगा। वैसे ये तो कंफर्म नहीं कि स्वॉर्ड बरियल पीक पर केओस होली स्वॉर्ड है या फिर नहीं, बट आज के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी लिंगटियान ये सब सोचते हुए आगे जा ही रहा था कि तभी मुइंग उसे रास्ते में रोक लेती है। मुइंग को देखकर लिंगटियान पिछली बार के लिए उसे शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि पिछली मर्तबा अगर आपको याद होगा तो उसने लिंगटियान को बचाया था, मगर तब के वक्त लिंगटियान उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, बिकॉज उस टाइम की सिचुएशन बहुत
बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी वाली थी। अब लिंगटियान मुइंग का अच्छी तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए उसका स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर एक डिवाइन पैटर्न कार्व कर देता है और मुइंग से कहता है जब तुम क्रिटिकल सिचुएशन में होगी तब ये पैटर्न तुम्हारी मदद करेगा। उतने में हम मुइंग को देखते हैं जिसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर लिंगटियान का मार्शल सर्वेंट बनने के लिए आई थी। इस वजह से अब वो लिंगटियान से कहने लगी मैं तुम्हारी मार्शल सर्वेंट बनना चाहती हूँ, जो कि नॉर्मल फॉलोवर से बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल फॉलोवर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन मार्शल सर्वेंट कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्शल सर्वेंट अपने ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिससे होता यह है कि मार्शल सर्वेंट चाहकर भी अपने ओनर को कभी भी धोखा नहीं दे पाता। इसलिए फ्यूचर में तुम्हें मेरी लॉयलिटी पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो लिंगटियान उसे मना करते हुए कहता है सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपना मार्शल सर्वेंट नहीं बनाऊंगा। जो कहता है साथ ही लिंगटियान शॉर्ट बरियल पीक की तरफ रवाना हो गया। ये देखकर मुइंग को लग रहा था कि वो कमजोर है, इस वजह से लिंगटियान उसे अपना सर्वेंट नहीं बना रहा। इसलिए वो कहने लगी लिंगटियान चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं अभी के लिए तुमसे वीक हूँ, जिस वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर बोझ बनूंगी, बट फ्यूचर में मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुइंग यहाँ पे जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल असली वजह तो किनजेंग है। लिंगटियान जानता था कि अगर वो मुइंग को अपने साथ रखेगा तो किनजेंग उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, तो इसी वजह से लिंगटियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ ही देर में लिंगटियान शॉर्ट बरियल पीक पहुंच जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो अपने टोकन को शॉर्ट बरियल पीक के मास्टर को दिखाता है। तो शॉर्ट बरियल की पीक की मास्टर लिंगटियान को सारे रूल्स समझाने लगी। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ से कोई भी शॉर्ट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें शॉर्ट बरियल माउंटेन के सीढ़ियों को क्लाइम करना होगा। इस माउंटेन के ऊपर टोटल 900 सीढ़ी है, जिनमें से अगर तुम 300 सीढ़ियों को पार कर लेते हो तो तुम इस माउंटेन के पहले लेवल पर पहुंच जाओगे, जहाँ पे तुम लो ग्रेड के शॉर्ट्स को ले सकते हो। और अगर तुम और 300 सीढ़ियों को क्लाइम करोगे तो तुम सेकंड लेवल पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर तुम्हें मिडिल ग्रेड के शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। जिसके बाद अगर तुम और 300 सीढ़ियों को क्लाइम करोगे तो फिर तुम थर्ड लेवल पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें हाई ग्रेड के शॉर्ट्स मिलेंगे। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम इन सीढ़ियों को क्लाइम करना शुरू कर दो तो फिर तुम पीछे नहीं हट सकते जब तक कि तुम किसी लेवल पे पहुंच के वहाँ से वेपन ना ले लो। ये सुन के लिंगटियान लेडी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं सारी चीजें समझ चुका, तो क्या अब मैं इस माउंटेन को क्लाइम करना शुरू कर सकता हूँ। ये सुन के लेडी मास्टर हाँ कह के यहाँ से चली जाती है। लेडी मास्टर के यहाँ से जाते साथ ही लिंगटियान इस माउंटेन को क्लाइम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके ऊपर बहुत ही हैवी प्रेशर पड़ने लगा। मगर लिंगटियान अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाते हुए इस माउंटेन को क्लाइम करने लगता है। साथ ही साथ वो बता रहा था कि उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो यहाँ मौजूद शॉर्ट्स के शॉर्ट इंटेंट का प्रेशर है, जिसको कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास केओस पावर है, साथ ही साथ उसकी शॉर्ट इंटेंट भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इस वजह से वो आसानी से इस प्रेशर को झेल पा रहा था। उसी वक्त हम यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को आते हुए देखते हैं, जिनमें से एक तो सेकंड कोर डिसाइपल और दूसरा थर्ड कोर डिसाइपल था, और इन दोनों के फैंटम क्लोन्स को लिंगटियान अभी अभी हरा कर आ रहा है। इसी वजह से तो ये लोग आज के दिन यहाँ पर लिंगटियान का परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए थे। उन्हें देखना था कि आखिर लिंगटियान किस शॉट को चूज करता है। उतने में ही हम लिंगटियान को देखते हैं जो इन सीढ़ियों को क्लाइम करते करते एक शॉट के पास आ पहुंचा। तो लिंगटियान उसे अपने पास बुलाने लगता है, जो देखकर डिसाइपल्स कहने लगते हैं आखिर लिंगटियान इस तरह के लो ग्रेड के शॉट को कैसे ले सकता है। उसके टैलेंट के हिसाब से तो उसे एक हाई ग्रेड का शॉट चुनना चाहिए। इधर लिंगटियान इस शॉट को लेकर इसके अंदर अपने शॉट इंटेंट को इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से ये शॉट थर-थर कांपने लगा। जो देखकर लिंगटियान कहने लगता है अच्छा तो तुम मुझसे डर रहे हो, फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखने वाला। जो कहते साथ ही लिंगटियान ने वापस से इस शॉट को उसकी जगह पर रख दिया, जिसके बाद वो आगे के स्टेप्स को क्लाइम करने लगा। वहीं दूर से लिंगटियान की परफॉर्मेंस को एल्डर्स भी देख रहे थे। स्टार पैलेस और हेवनली पीक के मास्टर को यहाँ पर देख शॉर्ट बरियल पीक की मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो इन दोनों मास्टर से सवाल करते हुए पूछने लगी थी आप दोनों तो बहुत ही रेयरली अपीयर होते हो, कहीं इस जगह पर आने की वजह ये लिंगटियान तो नहीं। तो स्टार पैलेस के एल्डर कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया, हमारे यहाँ पर आने की वजह लिंगटियान ही है। दरअसल लिंगटियान कुछ ही देर पहले स्टार पैलेस के टॉप डिसाइपल मुफेंग को हरा कर आ रहा है। ये सुन के लेडी मास्टर कहने लगी अच्छा तो ये बात है। तभी एल्डर टियान कहने लगे मैं देखना चाहता हूँ कि ये बच्चा अब मुझे और क्या सरप्राइज देगा। उनका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान सेकंड लेवल पर पहुंच गया। मगर लिंगटियान को देखते साथ ही सभी शॉट्स डर के मारे यहाँ से भागने लगे। तो लिंगटियान कहता है अगर ये शॉट्स इसी तरह से डरते हुए यहाँ से भागने लगे तो भला लिंगटियान किस शॉट को चूज करेगा। ये सब कहते हुए लिंगटियान थर्ड लेवल पर आ पहुंचा। जो देखकर तो डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि सेक्ट में कुछ ही ऐसे डिसाइपल्स है जो शॉर्ट बरियल पीक के थर्ड लेवल पर क्लाइम कर सकते हैं। और अब लिंगटियान थर्ड लेवल पर आने के बाद अपने लिए शॉर्ट तलाश करने लगा। मगर उसे यहाँ पे शॉर्ट तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सभी शॉर्ट्स लिंगटियान को अपना मास्टर बनाने के लिए कम्पीट कर रहे थे। जो देखकर स्टार पैलेस के एल्डर शॉर्ट बरियल पीक के मास्टर से कहने लगे कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगी, देखो जरा इन शॉर्ट्स को कैसे लिंगटियान को अपना मास्टर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस नजारे को देख शॉर्ट बरियल पीक की लेडी मास्टर भी हैरान थी, मगर वो यहाँ पर अपनी हैरानी जताती नहीं। उसी वक्त एक शॉर्ट सभी शॉर्ट्स को हराते हुए लिंगटियान के पास आ गया। इससे पहले कि लिंगटियान इसे अपने लिए चूज कर पाता, उसी वक्त यहाँ पे सबसे पावरफुल शॉट केओस होली शॉट अपीयर हो गया, जिस वजह से सभी शॉट्स वापस से अपने जगह पर चले गए, क्योंकि इन सभी शॉट्स को पता चल चुका था कि यहाँ पर केओस होली शॉट की एंट्री हो चुकी, और उसके रहते हुए तो कभी भी ये लोग लिंगटियान को अपना मास्टर नहीं बना सकते। केओस होली शॉट को यहाँ पर अपीयर होता देख ये मास्टर्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। यहाँ पे केओस होली शॉट के आने की वजह से पूरा शॉर्ट बरियल पीक काले बादलों से घिर गया। इस
इस नजारे को देखने के बाद तो सभी डिसाइपल्स के मुंह खुले के खुले रह गए। तभी लेडी मास्टर कहने लगी, अब तक लिंटियन ने इस सॉर्ड को अपना नहीं बनाया, तो इसी वजह से हम आगे का कुछ भी नहीं कह सकते। केओस होली सॉर्ड बस उसी को अपना मास्टर बनाएगी जो उसे हराने की दम रखता हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। हमें इंतजार करके देखना होगा कि आखिर आगे होता क्या है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी लिंटियन केओस होली सॉर्ड को देखते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम कभी भी मुझसे बिना फाइट किए मुझे अपना मास्टर नहीं बनाओगी, लेकिन अगर तुम फाइट किए बगैर ही गिव अप कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी ही वजह से अपीयर हुई हो, इसलिए गिव अप करने में कोई भी अर्ज नहीं। लिंटियन की बातों को सुनने के बाद भी केओस होली सॉर्ड गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये देखकर लिंटियन अपने सॉर्ड को समन करते हुए कहते हैं, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहती हो तो फिर यही सही, क्योंकि ऐसे भी और वैसे भी तुम्हें मेरे ही हाथों में आना होगा। ये कहते साथ ही लिंटियन अपने सॉर्ड को लेकर सीधा केओस होली सॉर्ड के साथ फाइट करने चला गया। लिंटियन और केओस होली सॉर्ड के फाइट को डिसाइपल्स भी देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंटियन केओस होली सॉर्ड के साथ फाइट क्यों कर रहा। तो सेकंड कोर डिसाइपल जियांग सभी लोगों को बताने लगा कि केओस होली सॉर्ड बहुत ही ज्यादा घमंडी है, वो यूं ही किसी के सामने सबमिट नहीं करेगी जब तक कि वो सामने वाले को टेस्ट ना कर ले। उसका भी ये कहना ही था कि तभी केओस होली सॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल अटैक लिंटियन के ऊपर चल देता है, जिसमें कि लिंटियन के ऊपर सॉर्ड्स के टॉर्नेडो से हमला होता है। जो देख के लिंटियन कहने लगा था, अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे टेस्ट कर रही हो, चलो अब मैं तुम्हें अपना सॉर्ड इंटेंट दिखाता हूँ। जो कहते साथ ही लिंटियन यहाँ पर अपने सॉर्ड इंटेंट को जमा करते हुए हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक से यहाँ मौजूद टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। और इस बार का लिंटियन का ये हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। जो देखकर तो एल्डर टियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे, मैंने बस उसे हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक बस थोड़ा सा परफॉर्म करके बताया था, मगर इस लिंटियन ने तो उसे 3 दिन के अंदर मास्टर भी कर लिया। जो कह के वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे। एल्डर टियान को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख सॉर्ड बरियल पीक की मास्टर एल्डर टियान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, आखिर आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तो एल्डर टियान उन्हें लिंटियन के बारे में सारी चीजें बता देते हैं कि कैसे उन्होंने बस हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक को थोड़ा सा परफॉर्म करके लिंटियन को गाइड किया था, लेकिन उतने में ही लिंटियन ने उसे मास्टर भी कर लिया, वो भी 3 दिन के अंदर। उनके ये कहते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंटियन के ऊपर आता है, जिसकी सॉर्ड ब्रेक हो गई क्योंकि ये सॉर्ड उसके सॉर्ड इंटेंट को संभाल नहीं पाती। उतने में ही केओस होली सॉर्ड ने लिंटियन के सामने सबमिट कर दिया, क्योंकि केओस होली सॉर्ड अब समझ चुकी थी कि लिंटियन उसके लिए परफेक्ट रहेगा। केओस होली सॉर्ड को हासिल करने के बाद लिंटियन यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। जब लेडी मास्टर देखती है कि लिंटियन ने केओस होली सॉर्ड को हासिल कर लिया है तो वो कहने लगी, लिंटियन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, वो फ्यूचर में बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट्स अचीव करने वाला है। तो स्टार पैलेस के एल्डर उनसे कहने लगे, फ्यूचर का छोड़ो, अभी की ही लिंटियन की अचीवमेंट्स बहुत ही ज्यादा है। उतने में ही एल्डर टियान कहते हैं, हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका, हमने जो देखना था वो देख लिया। ये कहते साथ ही ये तीनों एल्डर्स यहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और उतने में हम लिंटियन के सोल सी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंटियन का हेवनली सोल मॉन्यूमेंट खुद ब खुद ही रिएक्ट करने लगा। ये देखकर लिंटियन कहने लगता है, आखिर ये हेवनली मॉन्यूमेंट खुद ब खुद क्यों रिएक्ट कर रहा है, जल्दी से मुझे इसे शांत करना होगा। जो कहते साथ ही लिंटियन हेवनली मॉन्यूमेंट को यहाँ पे शांत करने में लग जाता है। लिंटियन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हेवनली मॉन्यूमेंट का इस तरह से रिएक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी लिंटियन यहाँ पे हेवनली मॉन्यूमेंट को शांत कर रहा था कि वहीं पे कुछ लोग सेक्ट लीडर को आकर बताते हैं कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास फॉलन माउंटेन में अपीयर हो चुका, जिसको हासिल करने के लिए काफी सारे पावरफुल फैक्शंस ने अपने अपने डिसाइपल्स को डिस्पैच कर दिया है, इसलिए उन्हें भी अपने डिसाइपल्स को डिस्पैच कर देना चाहिए ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के लिए। जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर ने ऑर्डर जारी किया कि सभी लोगों को ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करने के लिए फॉलन माउंटेन में जाना है। सेक्ट लीडर का ये पैगाम सभी कोरो डिसाइपल्स तक पहुँच गया। इस वजह से वो सभी अपने काम को छोड़कर सीधा फॉलन माउंटेन की ओर रवाना हो गए। वहीं पे हम लिंटियन को देखते हैं, जिसने कल्टीवेट करते करते केओस सूत्रा के 3rd लेवल को अचीव कर लिया था, मगर ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वो अपने पास्ट लाइफ में केओस सूत्रा को कल्टीवेट कर चुका है, मगर फिर भी केओस सूत्रा को लेवल अप कर पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उतने में ही लिंटियन को भी सेक्ट लीडर का पैगाम मिल गया। इस वजह से वो भी तुरंत ही फॉलन माउंटेन की ओर रवाना हो जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो सोच रहा था कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास उसके प्रीवियस लाइफ के मुकाबले 20 साल पहले ही अपीयर हो चुका, मतलब कि बहुत ही जल्द ड्रैगन नेस्ट भी ओपन हो जाएगा। तो इस वजह से अब उसे ड्रैगन नेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। ये सब कहते हुए लिंटियन फाइनली फॉलन माउंटेन पहुंच गया, मगर लिंटियन के फॉलन माउंटेन में लैंड करते साथ ही उसके पीछे बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। मतलब कि एक लड़की जो पियाउमिया पैलेस से बिलोंग करती थी, वो रॉयल एकेडमी के कुछ डिसाइपल से अपनी जान बचाने के लिए लिंटियन से हेल्प मांगने लगी। हालांकि इस लड़की की कल्टीवेशन तो रॉयल एकेडमी के सीनियर डिसाइपल के बराबर की थी, मगर रॉयल एकेडमी के लोग ज्यादा तादाद में होने की वजह से वो उसका अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो लिंटियन से यहाँ पे हेल्प मांग रही है। जो देखकर रॉयल एकेडमी का ये सीनियर डिसाइपल लिंटियन से कहने लगा, क्या तुम बिना मतलब में मुसीबत को दावत देना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम खुशी खुशी इस लड़की की मदद कर सकते हो। तो लिंटियन कहता है, मुझे तुम लोगों के मैटर से कोई भी मतलब नहीं, इसलिए तुम इस लड़की के साथ जो भी करना चाहते हो वो कर लो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कहकर लिंटियन यहाँ से जाने लगा। वहीं पे रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स ने इस लड़की को कैप्चर कर लिया। उतने में ही रॉयल एकेडमी की एक डिसाइपल लिंटियन का रास्ता रोक लेती है। जो देखकर लिंटियन इन लोगों से पूछने लगा था, आखिर इसका मतलब क्या है? तो ये रॉयल एकेडमी का सीनियर डिसाइपल
डिसाइपल लिंक्टियन से कहता है इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हमने तुम्हें यहाँ से जाने दे दिया तो फ्यूचर में तुम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। यह सुन के लिंक्टियन कहता है मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम क्यों दूंगा। जिसपे ये लड़की कहने लगी दरअसल हम लोग कभी भी अपने काले करतूतों के विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते। ये कहते साथ ही इस लड़की ने लिंक्टियन के ऊपर हमला कर दिया। तो लिंक्टियन इस लड़की के अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा तुम लोगों के कहने का मतलब यह है कि तुम लोग अपनी झूठी दिखावे की इज्जत को बचाने के लिए मुझे खत्म करना चाहते हो। तो ये लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। जो सुनते साथ ही लिंक्टियन एक अटैक करते हुए इस लड़की को खत्म कर देता है और कहने लगता है जो कोई भी मुझे बिला वजह परेशान करने की कोशिश करता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लिंक्टियन के बस मामूली से अटैक से अपने साथी को मरता देख रॉयल एकेडमी का ये सीनियर डिसाइपल मनी मन सोचने लगा ये लड़का बाहर से जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इसने बस अपने एक अटैक से स्पिरिट व्हील चैलेंज के 8 लेवल पे मौजूद कल्टीवेटर को खत्म कर दिया। ऐसे ताकतवर दुश्मन को मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहूंगा, तो इस वजह से अब इसे पर्सनली मुझे खत्म करना होगा। ये कहते साथ ही ये डिसाइपल यहाँ पे अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए एक आइस ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि दिखने में बेहद ही खूंखार लग रहा था। जो देखने के बाद लिंक्टियन भी यहाँ पर पीछे रहने वाला बिल्कुल भी नहीं, वो फौरन से यहाँ पे अपने केओ सोली सॉर्ड को समन कर लेता है। लिंक्टियन के केओ सोली सॉर्ड से निकल रहे ऑरा को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंक्टियन के पास ये किस तरह का सॉर्ड है। इतने में ही दोबारा से लिंक्टियन के सोल सी में मौजूद हेवनली मॉन्यूमेंट रिएक्ट करने लगा, जिस वजह से लिंक्टियन के चेस्ट में यहाँ पे दर्द होने लगता है। मगर लिंक्टियन उसे कुछ देर के लिए सप्रेस करके यहाँ पे अपने लेजेंडरी फायर ड्रैगन को समन कर चुका, जो जाकर इस रॉयल एकेडमी के आइस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगता है। और इसी बीच लिंक्टियन अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर हेवनली मॉन्यूमेंट के इस परेशानी को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने बैठ गया। और वहीं पे लिंक्टियन का केओ सोली सॉर्ड चारों तरफ मूव करते हुए लिंक्टियन की प्रोटेक्शन करने लगा। इधर पे लिंक्टियन का लेजेंडरी फायर ड्रैगन भी रॉयल एकेडमी के डिसाइपल के आइस ड्रैगन को खत्म कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे एक ब्लास्ट होकर ये पूरी जगह चेंज हो गई। इस जगह पे एक तरफ फायर एलिमेंट था तो दूसरी तरफ आइस एलिमेंट। लिंक्टियन के पास लेजेंडरी फायर देख रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स फैसला करते हैं कि वो लिंक्टियन से इस फायर को छीन लेंगे। इसी वजह से ये तीनों डिसाइपल्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए तुरंत ही अपने कल्टीवेशन पोस्चर को एक्टिवेट कर चुके। मगर इन तीनों का सीनियर इनसे कहने लगा ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही लिंक्टियन से डील करने के लिए काफी हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इसके फेलो डिसाइपल्स ने अचानक में इसके ऊपर हमला कर दिया। अपने फेलो डिसाइपल्स की इस हरकत को देख वो कहने लगा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले हम तुम्हें यहाँ पे खत्म करेंगे। तुम्हारे मर जाने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर इस लड़के का डिवाइन फायर किसे मिलेगा। अगर तुम जिंदा रहे तो हम लोगों में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर तुम हो। ये कहने के बाद तुरंत बाद ही इस डिसाइपल ने अपने सीनियर पर हमला कर दिया, लेकिन इसका सीनियर इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने अल्टीमेट आइस पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर ये तीनों भी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनकी एक गलती की वजह से अब वो मरने वाले हैं। मगर ये लोग यहाँ से भाग नहीं पाते, क्योंकि उसी वक्त ये सीनियर डिसाइपल अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए इन तीनों को जमा देता है। साथ ही साथ उसने इन तीनों को ब्लास्ट कर दिया, जिस वजह से ये तीनों यहीं पर मारे गए। इन तीनों के मर जाने के बाद अब वो लिंक्टियन की तरफ देखने लगा मुस्कुराते हुए और लिंक्टियन के ऊपर हमला भी कर देता है। मगर लिंक्टियन का केओ सोली सॉर्ड लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल एकेडमी के इस डिसाइपल को खत्म कर चुका, वो भी एक ही स्ट्राइक में। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंक्टियन के ऊपर आता है, जो कि अपने सोल सी के अंदर मौजूद हेवनली मॉन्यूमेंट को सप्रेस करने के लिए उसके अंदर अपने सॉर्ड इंटेंट को ट्रांसफर करने लगा, क्योंकि ये हेवनली मॉन्यूमेंट हेवनली डाउ से रिलेटेड है, जो कि कभी भी लिंक्टियन को डिवोर कर सकता है। यह हेवनली मॉन्यूमेंट लिंक्टियन के लिए टाइम बॉम्ब की तरह था, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। उसी वक्त इस हेवनली मॉन्यूमेंट के अंदर से एक लड़की की आवाज आने लगी, जो लिंक्टियन से कह रही थी कि रुक जाओ। अब जैसे लिंक्टियन हेवनली मॉन्यूमेंट की आवाज सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसने तुरंत ही फैसला किया कि अब वो इसे ज्यादा देर तक यहाँ पर पनपने नहीं देगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपने केओस ड्रैगन से इस हेवनली मॉन्यूमेंट पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी गेन कर लोगे। अगर तुम्हें थोड़ा और वक्त दिया गया तो तुम सचमुच में मेरी बॉडी पर हावी हो जाओगे, जिसके बाद तो तुम्हें सप्रेस करना बोले तो इम्पॉसिबल। लिंक्टियन को केओस ड्रैगन से अपने ऊपर हमला करता हुआ देख हेवनली मॉन्यूमेंट की स्पिरिट कहने लगी रुक जाओ, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें फ्यूचर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब भी तुम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होगे तो मैं तुम्हें बैकअप सपोर्ट दूंगी। इनफैक्ट मेरी हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। जो सब सुनने के बाद भी लिंक्टियन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा स्पीड से इसे सप्रेस करने लगता है। तो हेवनली मॉन्यूमेंट लिंक्टियन से कहने लगी अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी, सोच लो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुम गलती कर बैठो। ये सब वो यहाँ पे लिंक्टियन को बहकाने के लिए कह रही थी, मगर मजा लेके लिंक्टियन उसके बहकावे में आ जाता। उल्टा वो यहाँ पे अपने केओस बॉडी को समन करते हुए उससे हेवनली मॉन्यूमेंट को सप्रेस करने लगा। तो हेवनली मॉन्यूमेंट लिंक्टियन को
बद्दुआ देते हुए कहती है जब भी तुम एल्केमी करो तो तुम्हारा एल्केमी कुलड्रोन ब्लास्ट हो जाए, साथ ही साथ तुम अपने किसी भी मकसद में कामयाब ना हो पाओ, तुम जिन भी ट्रेजर्स को हाथ लगाओ वो तुरंत ही ब्रेक हो जाए और तुम्हारे तालिस्मान भी फेल हो जाए, साथ ही साथ तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी बिगड़ जाए, तुम कभी भी अच्छे से कल्टीवेट ना कर पाओ। ये सब कहते हुए उसने लिंगटियान को बहुत ही भयंकर वाला बद्दुआ दे दिया था, लेकिन लिंगटियान को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए हेवनली मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है, जिस वजह से लिंगटियान के फोरहेड पर एक मार्क आ गया जो कि लिंगटियान को एक्सरे की पावर देती है। मतलब कि लिंगटियान इस न्यू स्किल का यूज करते हुए किसी के भी आर पार देख सकता है, साथ ही साथ वो किसी भी पर्सन के कल्टीवेशन के बारे में भी पता लगा सकता है। तो इसी चीज का टेस्ट उसने सबसे पहले रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल पर किया जो छुप के यहाँ पे लिंगटियान के लिए घात लगाए हुए बैठे थे। मगर लिंगटियान यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने इन दोनों को नहीं देखा हो। वो इन दोनों को इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगा, जिस मौके का फायदा उठा के ये दोनों डिसाइपल्स लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर ये तो बस लिंगटियान की चाल थी, क्योंकि उसी वक्त लिंगटियान अपने केओस होली शॉट का यूज करते हुए इन दोनों डिसाइपल्स को एक ही बार में टपका चुका। इन दोनों का काम तमाम कर लेने के बाद लिंगटियान यहाँ से तुरंत ही आगे की तरफ चला गया, जहाँ पे जाते हुए लिंगटियान मन ही मन सोचते हुए कह रहा था कि ये हेवनली आई टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा काम की है। इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं कभी भी अपने छुपे हुए खतरों को भाप सकता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के चूटंग के ऊपर आया जो कि एक जगह पर बैठकर खुद को हील कर रही थी, और वो ऐसा क्यों कर रही थी वो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहे। उतने में ही हमारा सीन शिफ्टो के फ्लेम वैली के डिसाइपल पर आता है जो कि रॉयल एकेडमी के दो डिसाइपल से अकेले फाइट कर रहा था। रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स का लेवल हालांकि फ्लेम वैली के डिसाइपल से कम था, मगर फिर भी ये रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स फ्लेम वैली के डिसाइपल को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी रॉयल एकेडमी का डिसाइपल अपने दूसरे अटैक को चार्ज करते हुए फ्लेम वैली के डिसाइपल से कहने लगा, यान मैं जानता हूँ तुम एक ट्रू जीनियस हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी हम लोगों से हाई है। तुम स्पिरिट सी रियलम के 9th स्टेज पर हो और हम दोनों बस स्पिरिट सी रियलम के 7th स्टेज पर। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम दोनों को अकेले हरा दोगे। हाँ, अगर हम एक एक करके तुमसे फाइट करते तो तुम्हारे सामने हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। जो कहते साथ ही उसने अपने अटैक को यान के ऊपर रिलीज कर दिया, जिस वजह से यान पीछे पुश हो जाता है। मगर अभी भी ये रॉयल एकेडमी के दोनों डिसाइपल्स रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों ने तो अब मन बना लिया था कि वो यान को यहीं पर खत्म कर देंगे, जिससे ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करने में उनका एक कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से अब ये दोनों यान के साथ दोबारा से फाइट करने लगे। उतने में ही हम लिंगटियान को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच गया और वो अपने हेवनली आई टेक्निक का यूज करते हुए यान और रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स का लेवल चेक करने लगा। तभी लिंगटियान की नजर चूटंग पर पड़ी जो कि खुद को हील कर रही थी। ये देखने के बाद लिंगटियान तुरंत ही उसके पास चला गया। चूटंग लिंगटियान को यहाँ पे देख खुश हो जाती है, मगर लिंगटियान फिक्रमंद होते हुए चूटंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आपको तो पॉइजन दिया गया है, आखिर आपकी ऐसी हालत किसने की। तो चूटंग बताती है जब वो इस पॉइजनस पाइथन से फाइट कर रही थी तो उसी वक्त रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल्स ने उसके ऊपर स्नीक अटैक कर दिया, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया और इस पाइथन ने उसे काट लिया। ये सुनकर तो लिंगटियान को इन दोनों डिसाइपल्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर फिलहाल के लिए उसे चूटंग को क्योर करना है। इसी वजह से वो चूटंग से कहने लगा कि चलिए मेरे साथ आइए, यहाँ पर रहना आपके लिए सेफ नहीं होगा। तो चूटंग लिंगटियान से कहने लगी हम इस बंदे को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो ये सुन के लिंगटियान फौरन से अपने केओस होली शॉट पर सवार होकर यान की हेल्प करने जाने लगा। वहीं पर हम रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि यान के ऊपर भारी पड़ चुके, साथ ही साथ उन्होंने एक पावरफुल ड्रैगन से यान के ऊपर हमला भी कर दिया। अब इससे पहले कि ये अटैक जाकर यान को हिट होता, उसी वक्त लिंगटियान यहाँ पर आते हुए इस ड्रैगन को खत्म कर चुका। लिंगटियान को बीच में इंटरफेयर करता हुआ देख रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स लिंगटियान से कहने लगे तुम अभी बस स्पिरिट व्हील रियलम पर हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हम लोगों के मामले में टांग अड़ाने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जिस पर लिंगटियान इन दोनों को कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो इन दोनों से सवाल करते हुए पूछने लगा था क्या तुम दोनों ने ही मेरी सीनियर सिस्टर को हर्ट किया है। जो सुन के रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स हंसते हुए कहने लगे थे अच्छा तो तुम शॉर्ट गॉड सेक्ट के जूनियर डिसाइपल हो, चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सीनियर को अभी तक जिंदा क्यों रखा है। दरअसल बात यह है ना कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए हमने सोचा उसे मारने से पहले क्यों ना हम उसके साथ मजे कर ले, क्योंकि इस तरह की खूबसूरती को मजे लिए बगैर उसे खत्म कर देना ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। वैसे भी हम लोग कल्टीवेट कर करके बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, तो तुम्हारी सीनियर हमारी थकान को मिटाने के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। इन दोनों की वहशी बातों को सुन लिंगटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए इन्हें खत्म करने जाने लगा, मगर यान लिंगटियान को रोक देता है और कहता है तुम अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इन दोनों का कल्टीवेशन तुमसे हाई है, इसलिए इनसे डायरेक्ट फाइट करने के बजाय तुम बस इन्हें थोड़ी देर तक होल्ड करके रखो, जिसके बाद मैं इन दोनों को खुद ही संभाल लूंगा। लिंगटियान यान की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो यान से कहता है तुमने मेरी सीनियर की पहले ही बहुत ज्यादा मदद कर दी है, इसके आगे का मैं खुद ही देख लूंगा, तुम बस यहाँ पर साइड में रहकर देखो कि मैं क्या करता हूँ। जो कहते साथ ही लिंगटियान अपने केओस होली शॉट के जाइंट फॉर्म को समन करते हुए उससे रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर चुका। तो रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स लिंगटियान के इस अटैक को हल्के में लेते हुए एक शील्ड बनाकर ब्लॉक करने लगे, मगर थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि लिंगटियान कोई मामूली कच्चा खिलाड़ी नहीं, क्योंकि ये लोग लिंगटियान के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पे घायल हो जाते हैं। अब लिंगटियान इन दोनों को खत्म करने जाने लगा।
मगर इससे पहले कि लिंगटियान इन दोनों को खत्म करता, उसी वक्त इस जगह पर ड्रैगन सीकिंग ग्रास अपीयर हो गया। तो इसी वजह से लिंगटियान फिलहाल के लिए इन्हें खत्म नहीं करता। उतने में ही रॉयल एकेडमी के ये दोनों डिसाइपल्स और यान ड्रैगन सीकिंग ग्रास के ऊपर टूट पड़े, मगर तभी इन लोगों के ऊपर एक अटैक होकर ये सभी पीछे पुश हो गए। तभी हम इस जगह पर एक बंदे को आते हुए देखते हैं, जिसका कल्टीवेशन लेवल तो वैसे स्पिरिट सी रियलम के 8 लेवल पे था, मगर इसके पास एक स्पेशल बॉडी होने की वजह से इसकी पावर किसी भी नॉर्मल स्पिरिट सी रियलम के कल्टीवेटर से ज्यादा की थी, जो चीज लिंगटियान भी भाप लेता है। तभी ये बंदा चूटोंग को देख खुश होने लगा और चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ पर आने वाली थी तो मुझे बता देना था, हम दोनों साथ में ही आते। तो चूटोंग कहती है अपनी बकवास अपने जेब में ही रखो, तुम्हें मेरे ज्यादा क्लोज आने की कोई भी जरूरत नहीं। तो ये बंदा कहता है अरे यार सबके सामने ऐसा तो मत बोलो, वैसे भी हम दोनों बहुत ही जल्द फैमिली बनने वाले हैं। इस बंदे की बात सुनके चूटोंग उससे कहने लगी चले जा कमीने यहाँ से, वरना बहुत मार खाएगा। जो सुनके इस बंदे को गुस्सा तो आता है, मगर वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है। तभी लिंगटियान चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था सीनियर क्या आप इस बंदे को जानती हो? तो चूटोंग साफ मना करते हुए कहती है मैं इसे नहीं जानती। उतने में यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हुई, जो लिंगटियान को बताते हुए कहती है कि ये चूटोंग का फियांसे है, जो कि लुओ फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम लुओ किन है। इस लड़की को बीच में बोलता देख चूटोंग इसके ऊपर गुस्सा हो गई। वो इससे कहने लगी तुम जरा सा भी अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकती। तभी लिंगटियान इस लड़की को देखकर हमें बताने लगा कि इसके पास चार्म कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इसके पास एक ऐसी बॉडी है जिसका यूज करते हुए ये किसी को भी रिझा सकती है। जो देखकर ये लड़की भी थोड़ा सा हैरान थी। वो मनीमन सोचते हुए कहने लगी ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इसके ऊपर तो मेरा चार्म भी इफेक्ट नहीं कर रहा। अब वो लिंगटियान को खुद के बारे में बताते हुए कहने लगी मेरा नाम शिंगयू है और मैं शाओया सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो यंग मास्टर क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? यह सुन के लिंगटियान उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए बताता है कि मेरा नाम लिंगटियान है और मैं सॉर्ड गॉड सेक्ट का डिसाइपल हूँ। तभी यहाँ पे शुआन युआन सेक्ट के शुआन मिंग की एंट्री हुई, जो कह रहा था कि उम्मीद है कि मुझे आने में लेट नहीं हुई होगी। इतने में ही लुओ किन कहने लगा जैसा कि अब यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, तो फिर इन दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास में से एक मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये ग्रास मेरे टियान्हे सेक्ट को चाहिए और बचे हुए दूसरे ग्रास के लिए तुम लोग आपस में फाइट करके डिसाइड कर लो कि ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास किसके पास जाएगा। लुओ किन की बात सुनकर शुआन मिंग उससे कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डिल्यूजनल नहीं हो रहे? तुम्हें क्या लगता है तुम बस 2 शब्द बोल के यहाँ से ड्रैगन सीकिंग ग्रास लेकर चले जाओगे? शुआन मिंग की बात से शिंगयू भी एग्री करती थी, इसलिए वो लुओ किन से कहने लगी अगर तुम्हें ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास चाहिए तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके काबिल हो, अदरवाइज भूल जाओ कि तुम्हें ये मिलेगा। जो सुन के लुओ किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही ड्रैगन सीकिंग ग्रास को लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो ये सभी लोग मिलकर उसका भरता बना देंगे। वहीं पे लिंगटियान ड्रैगन सीकिंग ग्रास को कैसे हासिल किया जाए प्लानिंग बना रहा था। वो मनीमन सोच रहा था कि अगर उसकी फाइट स्पिरिट सी रियलम के 7th स्टेज के बंदों से हो जाए तो वो उन्हें बहुत ही आसानी से संभाल लेगा, मगर उसके ऊपर के लोगों को संभाल पाना अभी के लिए उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हेवनली मॉन्यूमेंट को सप्रेस करने के चक्कर में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा खर्च हो चुकी। उसी वक्त हम लुओ किन को देखते हैं जो अपनी थंडर एनर्जी रिलीज करते हुए सीधा इस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने चला गया, लेकिन तभी शिंगयू लुओ किन पर हमला कर देती है, जिस वजह से लुओ किन ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल नहीं कर पाता। इधर रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स भी इस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने जाने लगे, बट यान एक पावरफुल हमला करते हुए रॉयल एकेडमी के लोगों को पीछे पुश कर चुका। उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करने जाने लगता है, मगर शुआनमिंग लिंगटियान के ऊपर अपने बो एंड एरो से हमला करने लगता है। तो लिंगटियान शुआनमिंग के अटैक को डॉज करते हुए चूटोंग से कहने लगा यही मौका है ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने का, इसलिए आप जाकर जल्दी से इसे हासिल कर लो। जो सुनते साथ ही चूटोंग ड्रैगन सीकिंग ग्रास पर शूट हो गई, मगर ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करना चूटोंग के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसी वक्त रॉयल एकेडमी का डिसाइपल अपने ड्रैगन से चूटोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसको डॉज करने का चूटोंग के पास कोई भी मौका नहीं। चूटोंग को खतरे में देख लिंगटियान तुरंत ही चूटोंग के पास टेलीपोर्ट होकर चूटोंग को आगे पुश कर चुका। उतने में ये ड्रैगन आकर लिंगटियान को निगल लेता है और इसी धमाकेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों अगर आपको ये लॉन्ग वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलना। और जो कोई भी हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो जाके नरेटर ज़ीशान व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग वीडियो में अपलोड करूँ या फिर नॉर्मल जिस तरह से अपलोड करता हूँ उसी तरह से करूँ। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 9 को। उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होकर लिंगटियान और चूटोंग पीछे धकेले गए, जिस वजह से ड्रैगन सीकिंग ग्रास किसी के भी हाथ नहीं लगता। तभी लुओ किन चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो? तो चूटोंग कहती है मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद करो और यहाँ पे जिस काम से आए हो उस पर फोकस
करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। दरअसल चूटोंग लुओकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मगर जो लुओकिन है वो हमेशा चूटोंग के पीछे पड़े रहता है। वो किस लिए आपको आगे जानने को मिल जाएगा, मगर फिलहाल हम अपने प्रेजेंट सीन पर फोकस करते हैं। तो अब लुओकिन को चूटोंग की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है तब से चूटोंग ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी। मगर फिलहाल के लिए वो यहाँ पे शांत रहता है, क्योंकि वो जानता था कि आज नहीं तो कल चूटोंग को उसका ही होना पड़ेगा, जिसके बाद वो जी भर के इन सभी बेइज्जतियों का बदला ले सकता है। ये सब सोचने के बाद अब वो तुरंत ही कहने लगा, मैं जानता हूँ कि ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसे हर कोई पाना चाहता होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर यूं ही लड़ाई झगड़ा करते रहे तो फिर यहाँ पे बाकी के सेक्ट वाले भी आ जाएंगे, जिसके बाद तो हम लोगों का ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मुश्किल को कम करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास सबसे पहले रॉयल एकेडमी के लोगों को मिला था, तो क्यों ना हम यहाँ पे इन दोनों डिसाइपल्स को खत्म कर दे। जो कोई भी इन दोनों डिसाइपल्स को सबसे पहले खत्म करेगा वो ड्रैगन सीकिंग ग्रास यहाँ से लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ मौजूद किसी ने भी इन दोनों को खत्म किया तो फिर रॉयल एकेडमी उसकी दुश्मन बन जाएगी। तो जिस किसी के भी अंदर रॉयल एकेडमी को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत है तो वो आगे बढ़े और इन दोनों को खत्म कर दे। ये सब कहते हुए लुओकिन मनी मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि यहाँ मौजूद कोई भी रॉयल एकेडमी से खुल्लम खुल्ला पंगा बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ मौजूद किसी का भी बैकग्राउंड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो रॉयल एकेडमी का सामना कर सके। लेकिन अगर बात की जाए फ्लेम वैली और शॉर्ट गॉड सेक्ट की तो ये लोग कुछ यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, क्योंकि इन दोनों सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स यहाँ पर नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाकर मैं ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल कर लूंगा। जो सब सोचते हुए वो इविल मुस्कुराहट के साथ रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को देखने लगा। लुओकिन की बात सुनके तो रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के लिए कोई भी उन्हें मारने को तैयार हो सकता है। तो इसी वजह से वो लुओकिन से चिल्लाते हुए कहने लगे, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जो कहकर वो डरते हुए सभी लोगों से कहने लगे कि तुम लोग इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बस यहाँ पे चालबाजी का यूज करते हुए ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करना चाहता है। जो कहते कहते ये दोनों डिसाइपल्स यहाँ से धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। उतने में ही लुओकिन कहने लगा, जैसा कि कोई भी इन दोनों को मारने के लिए तैयार नहीं तो ये दोनों के दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास मेरे पास आएंगे। जो कहते साथ ही वो अपने वेपन को निकाल के सीधा इन दोनों डिसाइपल्स को मारने जाने लगा, मगर उससे पहले ही लिंक्टियन इन दोनों रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को खत्म कर देता है, जिसकी उम्मीद यहाँ पे किसी को भी नहीं थी। शिंगयू तो लिंक्टियन के ऐसे खतरनाक पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो मनी मन सोचते हुए कहने लगी, अगर मैं खुद भी रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल्स को मारने जाती, वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए, तो भी इन दोनों को मार पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। मगर इस लिंक्टियन ने तो बस अपने एक ही अटैक से इन दोनों को एक ही बार में खत्म कर दिया। लिंक्टियन को बीच में टांग अड़ाता देख लुओकिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की। तो लिंक्टियन बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, मैंने तुम्हारे मामले में टांग अड़ाया, इसलिए जो करना है कर लो। उतने में ही शुआनमिंग सभी लोगों से कहने लगा, लिंक्टियन ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के काबिल है, तो इसी वजह से ये दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास लिंक्टियन के पास जाने चाहिए। जो सुनते साथ ही लिंक्टियन इन दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास को अपने पास रख चुका, मगर लुओकिन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो लिंक्टियन के ऊपर अपना स्पीयर तानते हुए कहता है, जल्दी से ड्रैगन सीकिंग ग्रास मेरे हवाले कर दो, वरना तुम अभी के अभी यहीं पे मारे जाओगे। तो लिंक्टियन उससे कहने लगा, क्या तुम अपने कहे गए वर्ड्स भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल्स को जो भी खत्म करेगा वो ड्रैगन सीकिंग ग्रास का असली हकदार होगा। तो लुओकिन कहता है, मैंने तो बस मशवरा दिया था, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं बाद में उससे छीनूंगा नहीं। अब लुओकिन को रंग बदलू गिरगिट की तरह बदलता देख शिंगयू से ताना मारते हुए कहने लगी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर लुओकिन इस तरह की घटिया हरकत भी कभी कर सकता है। शिंगयून की बात सुनकर लुओकिन अपना वेपन लिंक्टियन से हटाते हुए लिंक्टियन से कहने लगा कि बहुत ही जल्द चूटोंग और उसकी शादी होने वाली है, तो इसी वजह से ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास चूटोंग के सेक्ट को मेरी तरफ से तोहफा। जिसपे चूटोंग उससे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ड्रैगन सीकिंग ग्रास को मेरे जूनियर ने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। और बात रही तुमसे शादी करने की, तो ये मत भूलो कि मुझे फोर्स किया जा रहा, मैं तो कभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई नहीं। जो सुन के लुओकिन चूटोंग से कहता है, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, तुम्हारे फादर तो इस मैरिज के लिए पहले से ही राजी हो चुके। और हाँ, शादी के वक्त टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि अगर तुम शादी के वक्त नहीं आई तो फिर इसका हर जाना तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली को भुगतना होगा। जो कह के लुओकिन यहाँ से चले जाता है। लुओकिन को इस तरह से चूटोंग को धमकाता देख लिंक्टियन को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर फिलहाल के लिए वो लुओकिन को यहाँ से जाने देता है। अब इसी के साथ लिंक्टियन और चूटोंग फलन माउंटेन रेंज से बाहर निकल गए। ये लोग ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करके वापस अपने सेक्ट जा रहे थे, मगर उतने में ही इन दोनों के पास यान आ गया और वो लिंक्टियन से कह रहा था कि हम दोनों की मुलाकात ड्रैगन नेस्ट में होगी, इसलिए तब तक तुम अच्छी तरह से तैयारी करना। जो कहने के बाद यान यहाँ से जाने वाला था, लेकिन लिंक्टियन जाने से पहले उसे ड्रैगन सीकिंग ग्रास का एक पोशन दे देता है, क्योंकि यान ने चूटोंग की पहले बहुत ही ज्यादा मदद की। वहीं पे यान को जाता हुआ देखकर लिंक्टियन मनी मन सोच रहा था कि शायद से यान ही वो पर्सन है जो कि फ्यूचर में चल के इमॉर्टल फ्लेम एम्परर बनेगा। अगर सचमुच में यान फ्यूचर का फ्लेम एम्परर है तो फिर ड्रैगन नेस्ट की जर्नी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। उतने में लिंक्टियन को लुओकिन का ख्याल आया, इस वजह से वो चूटोंग से पूछने लगा, सीनियर क्या मैं जाकर उस लुओकिन को खत्म कर दूं? तो चूटोंग उससे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, उस लुओकिन को तो मैं खुद ही देख लूंगी। तो लिंक्टियन कहता है, सीनियर आपको शर्माने की जरूरत नहीं, जब कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप बिना झिझक मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। लिंक्टियन की बात सुनके तो चूटोंग यहाँ पे शर्माने लगी, मगर वो लिंक्टियन से कहती है, फिलहाल
मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, ये एक छोटा सा मैटर है, इसी वजह से तुम परेशान मत होवो। जो सब कहते हुए ये दोनों शॉर्ट सेट की ओर रवाना हो गए। जिसके बाद हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूटोंग शिंग्यू का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने शिंग्यू को एक खास चीज लाने को कहा था, जो खास चीज आपको आगे एपिसोड में देखने को मिलेगा। उसी वक्त यहाँ पे शिंग्यू की एंट्री होती है। शिंग्यू को देखते साथ ही चूटोंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुमने मेरा सामान लाया? तो शिंग्यू कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही, जबकि तुम्हारे मास्टर तो डाउ रियलम के एक्सपर्ट है, प्लस तुम्हारा सीनियर तो मू फैमिली का वारिस है, ऊपर से तुम्हारा जूनियर लिंगटियन शॉर्ट गॉड सेट का शॉर्ट सन है। अगर इनमें से कोई चाहे तो वो पूरे लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी अकेले। तो तुम इन लोगों से हेल्प क्यों नहीं मांगती? तो चूटोंग कहती है, ये मेरा मसला है और मैं इसे खुद ही संभाल सकती हूँ, तो भला उन लोगों को मुसीबत में डालने की क्या जरूरत? जिस पर शिंग्यू कहती है, अच्छा तो तुम उन लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकती, मगर मुझे बराबर से डाल सकती हो। यह सुन के चूटोंग गुस्सा हो गई। वो कहने लगी, मैंने तुमसे जो कहा था तुम बस उतना ही करो। चूटोंग का गुस्सा होता देख शिंग्यू फौरन से एक एलेक्सर बॉटल निकाल लेती है। तो चूटोंग इस बॉटल को लेकर यहाँ से जाने लगी, मगर तभी शिंग्यू चूटोंग से कहने लगी, क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारे जूनियर लिंगटियन को इस बारे में पता चलेगा तो वो कहीं तुमसे नफरत न करने लग जाए? शिंग्यू की बात सुन के चूटोंग एक बार को सोच में पड़ गई, बट वो शिंग्यू को आंसर करते हुए कहती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियन के ऊपर आता है, जो कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन कर रहा था। साथ ही साथ वो हम लोगों को बता रहा था कि जैसे ही वो ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन कर लेगा, वैसे ही उसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन को सेंस करने की पावर आ जाएगी। मुझे तो बस ड्रैगन नेस्ट के ओपन होने का इंतजार है, क्योंकि उसी के बाद से ही कहानी का मेन प्लॉट चालू होगा। जो सब कहते हुए लिंगटियन ने ड्रैगन सीकिंग ग्रास को फाइनली रिफाइन कर लिया था। ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन करने की वजह से लिंगटियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। उतने में यहाँ पर हम चूटोंग को आते हुए देखते हैं। इतनी रात को चूटोंग को यहाँ पे देख लिंगटियन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि सीनियर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो चूटोंग उससे जवाब देती है, तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर स्टेबलाइज नहीं। अगर ऐसे में तुम ड्रैगन नेस्ट जाओगे तो फिर तुम वहाँ पे कमजोर पड़ जाओगे। तो मैंने खास करके तुम्हारी कल्टीवेशन स्टेबलाइज करने के वास्ते स्पिरिट नरिशिंग पिल खरीदा है। जो कह के चूटोंग शिंग्यू के पास से लाया हुआ एलेक्सर बॉटल लिंगटियन को दे देती है। तो लिंगटियन इस एलेक्सर बॉटल को लेते हुए चूटोंग से कहता है, सीनियर मैं इसे बाद में कंज्यूम कर लूंगा। ये सुन के चूटोंग उससे कहती है, नहीं तुम अभी इस पिल को कंज्यूम करो। एल्डर ने कहा है कि जब तक मैं ये श्योर न कर लूं कि तुमने इस पिल को कंज्यूम किया तब तक मैं वापस नहीं जा सकती, तो इसलिए तुम्हें इस पिल को मेरे सामने कंज्यूम करना होगा। जो सुनने के बाद लिंगटियन फाइनली इस पिल को कंज्यूम कर चुका। साथ ही साथ वो यहाँ पे बैठ के इस पिल को रिफाइन भी करने लगा। तो चूटोंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तो लिंगटियन कहता है, आखिर किस तरह की फीलिंग? जिसपे चूटोंग कहती है, बहुत ही ज्यादा प्यास लगना या फिर तुम्हारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होना। तो लिंगटियन कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो हो रहा है। ये कहते साथ ही अचानक में लिंगटियन के गाल रेड होने लगे। वहीं पे चूटोंग अजीब तरह से बिहेव करते हुए लिंगटियन से कहने लगी, अगर तुम्हें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो क्या तुम अपनी गर्मी को मिटाने के लिए मुझे हक करोगे? अगर तुम ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी सिस्टर इससे नाराज नहीं होगी, लेकिन उसके आगे का जो कुछ भी होगा तुम उसे जेंटल वे में हैंडल करना। ये सब कहते कहते चूटोंग के गाल रेड होने लगे, बिल्कुल लिंगटियन की तरह। उतने में ही चूटोंग का ध्यान लिंगटियन पर गया, तो उसे पता चला कि लिंगटियन तो बेहोश हो चुका। लिंगटियन को बेहोश देख चूटोंग कहने लगी, शिंग्यू ने तो कहा था कि इस पिल को खाने के बाद लिंगटियन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उसका खुद की बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। वो जैसे ही किसी ब्यूटी को देखेगा तो वो उसके ऊपर टूट पड़ेगा, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। लिंगटियन अग्रेसिव होने के बजाय तो बेहोश हो गया। क्या इसकी बेहोशी की वजह मेरी ब्यूटी तो नहीं? क्या मैं लिंगटियन की नजरों में ब्यूटीफुल नहीं जो वो इस तरह से बेहोश पड़ा? जो सब कहते हुए वो यहाँ पे परेशान होने लगी। वो कहने लगी, अरे यार ये नहीं हो सकता, लगता है अब मुझे ही आगे का काम करना होगा। जो कहते हैं साथ ही वो लिंगटियन के ऊपर चढ़ के उसके शर्ट को रिमूव करने लगी, मगर वो उसके शर्ट को रिमूव नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो कहने लगी, लड़कों के कपड़े रिमूव करना तो लड़कियों के कपड़े से भी ज्यादा मुश्किल है। चलो छोड़ो, सबसे पहले मैं पैंट से शुरुआत करती हूँ, वैसे भी मेन काम वहीं से ही होने वाला है। जो सब कहते हुए वो तेजी से लिंगटियन के पैंट को रिमूव करने में लग गई। उतने में ही लिंगटियन को होश आ गया, इसलिए वो चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि सीनियर आखिर आप ये क्या कर रही हो? तो चूटोंग कहती है, इस मोमेंट पे आकर भला एक लड़की क्या करना चाहेगी? ये सब कहते वक्त उसका ध्यान लिंगटियन पर नहीं था, बट जैसे ही उसे एहसास होता है कि लिंगटियन होश में आ चुका है और उसने वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, तो इसी वजह से अब वो फौरन से लिंगटियन को छोड़ के यहाँ से भाग निकली। चूटोंग को अचानक से इस तरह से बिहेव करता देख लिंगटियन भी थोड़ा सा क्यूरियस था। वो जानना चाहता था कि आखिर चूटोंग ऐसा क्यों कर रही है। वहीं पे हम चूटोंग को देखते हैं जो उस मोमेंट को सोच रही थी जब उसने लिंगटियन से कहा था कि अगर इस जगह पर मुइंग होती तो क्या उसे भी वो रिजेक्ट कर देता। तो लिंगटियन कहता है, ऑफ कोर्स मैं मुइंग को भी रिजेक्ट कर देता। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी उसे उसके फादर का मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चू फैमिली वापस कभी ना आए। उन्होंने लुओ किन से एंगेजमेंट तोड़ने का एक तरीका ढूंढ निकाला है, तो अब चूटोंग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपने फादर का मैसेज मिलते ही चूटोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके फादर ने लुओ फैमिली से एंगेजमेंट तोड़ दी तो वो चू फैमिली पर हमला कर देंगे। तो इसी वजह से अब वो तुरंत ही अपने चू फैमिली रवाना हो गई। वहीं पर हम लिंगटियन को देखते हैं जो चूटोंग के इस अजीब बिहेवियर को पता करने के लिए शिंग्यू के पास आ गया, मगर लिंगटियन
लिंगटियान ने इस जगह पर गलत टाइम पर एंट्री मारी क्योंकि शिंग्यू अभी नहा रही थी, तो इसीलिए वो अपने वेपन को समन करते हुए कहने लगी जो कोई भी है वहाँ पर वो फौरन से यहाँ से चले जाए वरना वो मारा जाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान उससे कहता है मिस ये मैं हूँ लिंगटियान। लिंगटियान को यहाँ पे देख शिंग्यू उससे कहने लगी मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर लिंगटियान इस तरह के पर्सन होंगे, लगता है यंग मास्टर भी बाकियों की तरह ठरकी है। जो सुनकर लिंगटियान उससे कहता है मिस आप गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ पे कुछ और काम से आया था, लेकिन अगर आपको मेरे यहाँ आने से परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो वो कहती है चलो छोड़ो जाने दो इन सब चीजों को, फिलहाल तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है, कहीं तुम्हारा टॉपिक चूटोंग तो नहीं। तो लिंगटियान कहता है हाँ मिस आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी सीनियर सिस्टर अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही है। तो शिंग्यू लिंगटियान से सवाल करते हुए पूछने लगी क्या तुमने कभी 100 स्पिरिट बॉडी के बारे में सुना है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हमारा सीन शिफ्टो के लुवोकिन पर आया जो कि लड़कियों के साथ मजे करते हुए नहा रहा था, और ये दोनों लड़कियां लुवोकिन से कह रही थी कि मास्टर आखिर आप उस चूटोंग से शादी क्यों करना चाहते हो, क्या हम दोनों आपके लिए काफी नहीं। तो लुवोकिन कहता है वो चूटोंग तो एक नंबर की बदसूरत इंसान है, भला मैं उस जैसी बेकार लड़की को तुम जैसी ब्यूटीज के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। मैं तो बस चूटोंग से 100 स्पिरिट बॉडी की वजह से शादी कर रहा हूँ। चूटोंग से मेरी शादी बस एक रात की होगी, उसके बाद तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। जो सुनकर ये दोनों लड़कियां लुवोकिन की तारीफ करते हुए कहने लगे थे मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा उठा लेने के बाद तो आपकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम दोनों को भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपके साथ मजे करने में। ये सुन के लुवोकिन कहता है तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके ये कहते ही हमें दोबारा से शिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि लिंगटियान को 100 स्पिरिट बॉडी के बारे में बता रही थी। उसने लिंगटियान को बताया कि चूटोंग इस तरह से अजीब बिहेव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा तुम्हें देना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा लुवोकिन उठाए। ये सुनकर लिंगटियान शिंग्यू से सवाल करते हुए पूछने लगता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर शादी कहाँ होने वाली है। तो शिंग्यू लिंगटियान को बताती है शादी यूजाओ सिटी के लुओ मैनर में होने वाली है। ये सुनकर लिंगटियान सोचने लगा था कि शाओया सिटी से यूजाओ सिटी जाने तक शादी खत्म भी हो चुकी होगी क्योंकि वहाँ जाने में उसे पूरे 4 दिन लगेंगे, लेकिन अगर वो पॉइजन मियाज़मा फॉरेस्ट के शॉर्टकट का यूज करे तो यूजाओ सिटी पहुंचने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही सब सोचते हुए वो तुरंत ही शिंग्यू को शुक्रिया बोल के यहाँ से पॉइजन मियाज़मा फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गया। लिंगटियान को यहाँ से जाता हुआ देख शिंग्यू कहने लगी मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी, उम्मीद है कि तुम सही वक्त पर वहाँ पे पहुँच जाओ। उसके ये कहते ही हम चूटोंग को देखते हैं जो अपने चू फैमिली पहुँच गई, जहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर तो मारे जा चुके, इसलिए वो रोते हुए कहने लगी डैड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई, काश कि आज मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ जाती तो आप जिंदा होते। उतने में ही चूटोंग के फादर अचानक में उठ खड़े हुए और उन्होंने तुरंत ही चूटोंग को बेहोश कर दिया। साथ ही साथ वो कहने लगे कि मुझे ये करना ही होगा मेरी फैमिली के लिए। जो कहने के बाद वो किसी तरह के मिस्टीरियस पिल को चूटोंग को खिलाने जाने लगे। उतने में यहाँ पर लुवोकिन की एंट्री हुई जो चूटोंग के फादर से कह रहा था कि फादर इन लॉ आपका ये सेक्रीफाइस जाया नहीं जाएगा, मेरी फैमिली और मेरा सेक्ट हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। वैसे भी इस हार्ट फॉरगेटिंग पिल को खा लेने के बाद चूटोंग को कुछ भी याद नहीं रहेगा, इस पिल को खा लेने के बाद उसकी एक नई जिंदगी शुरू होगी। लुवोकिन की बात सुनकर चूटोंग के फादर उससे कहने लगे तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम बस कल शादी के लिए तैयार रहना। जो कहते हुए वो चूटोंग को इस पिल को खिला देते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे मगर अपनी फैमिली के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा। जैसे ही चूटोंग इस पिल को खाती है वैसे ही उसका कॉन्शियसनेस जंजीरों के बीच कैद हो गया। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के लिंगटियान के ऊपर आया जो कि पॉइजन मियाज़मा फॉरेस्ट में आ चुका, जहाँ पर आते साथ ही लिंगटियान को अपने पास्ट लाइफ के विजन्स आने लगे कि कैसे चूटोंग ने एक मर्तबा लिंगटियान की इस फॉरेस्ट में जान बचाई थी। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए लिंगटियान कहता है सीनियर पास्ट लाइफ में आपने इस जंगल को मेरे लिए क्रॉस किया था मगर अब इस फॉरेस्ट को आपके लिए क्रॉस करने की बारी मेरी है। जो कहते कहते लिंगटियान यहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स का सफाया करते हुए इस फॉरेस्ट को क्रॉस करने लगा। उतने में ही हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर पावरफुल लोग शादी को अटेंड करने आए थे। तो चूटोंग के फादर और लुवोकिन के फादर सभी लोगों को वेलकम कर रहे थे। यहाँ पे शादी को अटेंड करने के लिए रॉयल एकेडमी के कुछ कोर डिसाइपल्स और शुआनमिंग भी आया हुआ था, वही शुआनमिंग जिसको कि हमने पिछले एपिसोड में फॉलन माउंटेन रेंज में देखा था। उतने में ये दोनों डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहने लगे थे लुओ फैमिली के कनेक्शंस तो हेवनली ब्लेड एंसेस्टर से भी है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली ब्लेड एंसेस्टर भी लुओ फैमिली के मैरिज को अटेंड करने आएगा। तो शुआनमिंग इन दोनों से कहने लगा ब्लेड एंसेस्टर यहाँ पर बस टियाने सेक्ट की वजह से आया है, यहाँ पे शादी के पीछे टियाने सेक्ट का हाथ है क्योंकि टियाने सेक्ट पूरे यूजाओ सिटी को कंट्रोल करना चाहता है। उसी वक्त हम टियाने सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो सभी लोगों को ग्रीट करते हुए वेलकम करने लगा। वो कहने लगा आज के दिन मेरे डिसाइपल लुओकिन की शादी है तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ शादी में शरीक होने के लिए। जो कह के वो यहाँ मौजूद लोगों के साथ वाइन टोस्ट करते हुए वाइन पीने लगा। उतने में यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन की एंट्री होती है। दुल्हन को तो देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो लोग कहने लगे लुओकिन तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे चूटोंग जैसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने का मौका मिल रहा है। चूटोंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे यहाँ पे जबरदस्ती कंट्रोल किया जा रहा। उतने में ही टियाने सेक्ट का लीडर इन दोनों से कहने लगा कि सबसे पहले तुम दोनों हेवन और अर्थ के सामने बो डाउन करो। जो सुनके तो लुओकिन खुशी खुशी हेवन और अर्थ को बो डाउन करने लगा। यहाँ पे चूटोंग भी हेवन और अर्थ को बो डाउन करती है मगर वो ऐसा करने से खुद को अंदर से रेजिस्ट कर रही थी। अब सेक्ट लीडर कहने लगा चलो अब तुम दोनों अपने पेरेंट्स को बो डाउन करो। ये सुनके लुओकिन यहाँ भी बो डाउन करता है बट जो चूटोंग थी वो अपने पेरेंट्स को बो डाउन नहीं कर रही। जो देखकर लुओकिन
जबरदस्ती उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे बोर्डन करने पर मजबूर कर रहा था। तो चूटोंग को ना चाहते हुए भी पेरेंट्स के सामने झुकना पड़ा। उतने में ही बारी आती है थर्ड राउंड की, जिसमें कि चूटोंग और लुओकिन को एक दूसरे के सामने बोर्डाउन करते हुए रिस्पेक्ट पेश करना होगा। ऐसा करते ही ये दोनों ऑफिशियली मैरिड कपल बन जाएंगे। बट चूटोंग लुओकिन को रिस्पेक्ट नहीं देती, जो देखकर यहाँ मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो टियाने सेट का सेक्ट मास्टर जबरदस्ती अपने पावर्स का यूज करते हुए चूटोंग को लुओकिन के सामने बोर्डाउन करने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि चूटोंग की विल पावर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो कहने लगी मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही। अब जैसे ही टियाने सेट का सेक्ट लीडर देखता है कि चूटोंग बोर्डाउन नहीं कर रही, तो वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स का यूज करते हुए चूटोंग को मजबूर करने लगा लुओकिन के सामने बोर्डाउन करने पर। लेकिन इससे पहले कि चूटोंग लुओकिन के सामने बोर्डाउन करती, उतने में ही एक स्लैश अटैक आकर इस रिबन को काट चुका। और ये स्लैश अटैक करने वाला और कोई नहीं हमारा हीरो लिंगटियान था, क्योंकि इस अटैक को देखकर ही चूटोंग समझ गई थी कि यहाँ पर लिंगटियान आ चुका। उतने में ही हम बाहर की तरफ लिंगटियान को देखते हैं, जो एक धमाकेदार एंट्री के साथ यहाँ पर आ गया। दोस्तों सच कहूँ तो ये सीन देखकर मुझे रिनेगेड इमॉर्टल की याद आ गई, क्योंकि उसमें वांगलिंग भी इसी तरह से लिमुआन को शादी से बचाने आया था। लिंगटियान के यहाँ पर अपीयर होते ही बहुत ही खतरनाक डिवाइन एनर्जी रिलीज होने लगी, जिस वजह से यहाँ पर आए हुए मेहमानों को तकलीफ होने लगता है। जो देखते साथ ही टियाने सेट का लीडर फौरन से आकर एक शील्ड बना के इस डिवाइन एनर्जी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर यह डिवाइन एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी भी हालत यहाँ पे उसे रोकने में खराब हो गई। लिंगटियान को देखते साथ ही शुआनमिंग उसे पहचान जाता है, इसलिए वो कहने लगा अरे यार ये तो सॉर्ड गॉड सेट का डिसाइपल है। अब लिंगटियान को देखने के बाद चूटोंग उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, मगर लुओकिन बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। उतने में ही डिसाइपल्स कहने लगे लगता है ये बंदा यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करने वाला है। तो एक बंदा कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की उसने तो वो यहीं पर मारा जा सकता है, भले ही वो सॉर्ड गॉड सेक्ट से भी बिलोंग क्यों ना करता हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी टियाने सेट का मास्टर लिंगटियान से कहने लगा अगर तुम वेडिंग को अटेंड करने आए हो तो तुम्हारा वेलकम, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के इंटेंशन से आए हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम सॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल, इस वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जो सुन के लिंगटियान उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं सब जानता हूँ तुम ये शादी जबरदस्ती करा रहे हो, मेरी सीनियर कभी भी इस मैरिज के लिए राजी नहीं हुई, तुमने उसे फॉरगेटन हार्ट पिल खिलाकर कंट्रोल में किया है। अपना पोल खुलता देख मास्टर फेंग यहाँ पे परेशान हो गया। वो समझ गया था कि अगर लिंगटियान का मुंह बंद नहीं किया गया तो फिर उसके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इस वजह से उसने तुरंत ही अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया कि वो जाके लिंगटियान को खत्म कर दे। मास्टर फेंग का ऑर्डर मिलते साथ ही डिसाइपल्स जाकर लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो लिंगटियान के करीब भी पहुंच पाते, लिंगटियान ने उससे पहले इन सभी के बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए चिल्लाकर कहता है अब तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। लिंगटियान की आवाज सुनकर चूटोंग का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वापस आने लगा। इतने में एल्डर फेंग लिंगटियान से कहता है ये तुम्हारा सॉर्ड गॉड सेट नहीं जो तुम यहाँ पर आकर अपनी मनमानी कर सको, ये यूजाओ सिटी है और यहाँ पर सिर्फ हमारा ही राज चलता है। जो कहते हैं साथ ही एल्डर फेंग ने चूटोंग के फादर और लुओकिन के फादर को ऑर्डर दिया कि वो दोनों मिलकर जाके इस लिंगटियान को खत्म कर दे। एल्डर फेंग का ऑर्डर मिलते साथ ही ये दोनों भी जाकर लिंगटियान से फाइट करने लगते हैं। इन दोनों को एक साथ लिंगटियान के ऊपर हमला करता देख लिंगटियान मनी मन सोचने लगा ये दोनों स्पिरिट सी रेलम के 9th लेवल पे है, इसलिए इन लोगों से डील कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैंने जरा भी लापरवाही बरती तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। अभी लिंगटियान यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि वहीं पे हम लुओकिन को देखते हैं, जो लिंगटियान को देखकर पहचान गया और वो कहने लगा अरे यार तुम तो वही लिंगटियान हो जिसको कि मैंने फॉलन माउंटेन रेंज में देखा था, लगता है तुम चूटोंग के सीक्रेट लवर हो, इसी वजह से तो आज के दिन तुम यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगटियान की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों भी कल्टिवेटर्स अपने अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को लिंगटियान के ऊपर रिलीज कर चुके। तो लिंगटियान सबसे पहले चूटोंग के फादर के अटैक को ब्लॉक करने लगा, जिसमें ही उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसी वक्त धीरे धीरे लुओकिन के फादर का अटैक भी लिंगटियान के पास जाने लगा। लिंगटियान को खतरे में देख चूटोंग फॉरगेटन हार्ट पिल के चेनों से रिलीज होने की कोशिश करने लगी, जिसमें कि वो धीरे धीरे कामयाब भी हो रही थी और अब वो फाइनली फॉरगेटन हार्ट पिल के चेनों से रिलीज हो गई। तो इसी वजह से वो लुओकिन का हाथ छुड़ा के सीधा लिंगटियान की तरफ भागने लगी। लिंगटियान के पास जाते हुए उसे लिंगटियान के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगे, जिस वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इनफैक्ट उसके आंखों से आंसू भी गिरने लगे। साथ ही साथ उसे वो भी पल याद आ रहा था जब लिंगटियान ने उससे कहा था कि वो हमेशा चूटोंग को सपोर्ट करेगा, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, जो चीज लिंगटियान ने आज साबित भी कर दी। चूटोंग को होश में देख लिंगटियान खुश हो गया। साथ ही साथ अब वो एक जोरदार अटैक रिलीज करते हुए इन दोनों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होकर इस जगह का पूरा नजारा ही बदल जाता है। साथ ही साथ लिंगटियान चूटोंग को भी होल्ड किए हुए था, जो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा है। उतने में ही हम चूटोंग को देखते हैं, जो लिंगटियान से कहने लगी आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। ये सब देखकर लुओकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो चूटोंग को गाली देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे छोड़कर लिंगटियान के पास जाने की। जो कहने के
बाद वो अपने मास्टर से कहने लगा कि मास्टर अब आपको ही यहाँ पर जस्टिस करना होगा। तो लुवोकिन का मास्टर फौरन से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आसमान में आ गया। साथ ही साथ वो कहने लगा आज के दिन तुमने मेरे डिसाइपल की शादी को बर्बाद कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। जो कहते हुए वो यहाँ पे अपने अटैक को रेडी करने लगा। ये देखकर चोटोंग परेशान होते हुए लिंगटियान से कहने लगी ये बंदा हेवनली रिलम का एक्सपर्ट है, इस वजह से तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम फौरन से यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। तो लिंगटियान कहता है सीनियर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए हमें यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं। जो सुनकर लुवोकिन का मास्टर अपने हेवनली पगोड़ा से लिंगटियान के ऊपर हमला करते हुए कहता है वैसे भी यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। तो लिंगटियान मुस्कुराते हुए एक चुटकी बजा चुका। साथ ही साथ वो कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर अकेला आया रहूंगा। लिंगटियान का अभी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान के पीछे काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगे, जिनके अंदर से शॉर्ट गॉड सेट के सभी पीक्स के मास्टर्स और शॉर्ट गॉड सेट के कोर डिसाइपल्स निकलने लगे। साथ ही साथ लुवोकिन के मास्टर ने जो लिंगटियान के ऊपर हमला किया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब शॉर्ट गॉड सेट के इतने सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पे देख लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि चूटोंग तो बस शॉर्ट गॉड सेट की एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है, तो भला शॉर्ट गॉड सेट के इतने सारे एक्सपर्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने हम लुवोकिन के मास्टर को देखते हैं जो शॉर्ट गॉड सेट के एल्डर से कहने लगे क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता जब लोगों को तुम्हारे इस एक्शन के बारे में पता चलेगा तो वो तुम पर हंसेंगे। जिसपे शॉर्ट गॉड सेट के एल्डर कहने लगे हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम यहाँ पर किसी को बुली करने नहीं आए, हम तो बस यहाँ पर अपने शॉर्ट सेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो कहने के बाद ये एल्डर लिंगटियान को उसका टोकन दे देते हैं। साथ ही साथ ये एल्डर और बाकी के सभी लोग लिंगटियान को रिस्पेक्ट पेश करने लगे। जब लोगों को पता चला कि लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेट का शॉर्ट सेंट है तो लोग चौंकते हुए कहने लगे थे लगता है अब लुओ फैमिली और चू फैमिली यूजाओ सिटी से गायब होने वाली है। इन लोगों का अभी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो सभी लोगों से कहता है मेरी सीनियर सिस्टर वापस जाना चाहती है, तो कहीं इस चीज से किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं। जो कहते हैं साथ ही हमारा ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जाकर पहले तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब हमारे चैनल को शैडो बैन करता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले सुप्रीम ओवर द स्काई के एक एपिसोड को अपलोड किया था जिसमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। हालांकि वो बस एक वार्निंग स्ट्राइक थी जिस वजह से ये चैनल उड़ा नहीं, मगर यूट्यूब ने इसी बीच इस चैनल की रीच डाउन कर दी जिस वजह से बहुत से लोगों के पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भाई की वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हमारे चैनल से शैडो बैन हट सके। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड में लिंगटियान ने कहा था कि वो चूटोंग को अपने साथ लेकर जा रहा है, इसलिए जिस किसी को भी ऑब्जेक्शन है वो आकर लिंगटियान से फाइट कर सकता है। लिंगटियान की बात सुनकर लुवोकिन गुस्सा होते हुए लिंगटियान से कहने लगा आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, चूटोंग और मेरी पहले ही शादी हो चुकी है, तो भला तुम उसे यहाँ से कैसे लेकर जा सकते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस हरकत की वजह से चूटोंग की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लुवोकिन की बात सुनकर लिंगटियान उसका मुंह बंद करने जाने लगा, मगर चूटोंग लिंगटियान को रोकते हुए खुद लुवोकिन के पास जाने लगती है। जो देखकर लुवोकिन को लगने लगता है कि चूटोंग अपनी रेपुटेशन की वजह से डर चुकी, इस वजह से वो वापस से उसके पास आ रही। मगर ये तो बस उसकी गलतफहमी थी क्योंकि उसी वक्त चूटोंग उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ झड़ देती है जिस वजह से लुवोकिन को गुस्सा आने लगा और वो चूटोंग को गाली देते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने हस्बैंड पर हाथ उठाने की। तो चूटोंग उससे कहने लगी तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर तुम यही सोच रखते हो तो फिर चलो मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। जो कहने के बाद चूटोंग अपना थोड़ा सा बाल काटते हुए लुवोकिन को तलाक दे चुकी। साथ ही साथ वो कहने लगी आज से तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं, आज से मैं ना तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, और आज ही से मैं अपने सारे कनेक्शन चू फैमिली से तोड़ती हूँ। मेरे फादर मेरी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं, मैं बस अब से शॉर्ट गॉड सेक्ट को बिलोंग करती हूँ क्योंकि अब से मेरा सारा कुछ शॉर्ट गॉड सेक्ट है, वही मेरी फैमिली और वही मेरा फादर। चूटोंग के इस डिसीजन को देख सभी लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो लोग कहने लगे हिस्ट्री में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी लड़की ने शादी के मौके पर ही अपने होने वाले दूल्हे को तलाक दे दिया हो। चूटोंग का ये फैसला दिखाता है कि वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी वुमन नहीं। अब तो ये न्यूज पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा जिसके बाद तो लुवोकिन दुनिया को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। सच कहूँ तो लुवोकिन के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। लोगों की बातें सुनकर लुवोकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। इस वजह से वो तुरंत ही अपने वेपन को निकालकर सीधा लिंगटियान को चैलेंज कर देता है, वो भी लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए। लुवोकिन का चैलेंज सुनकर चूटोंग लिंगटियान को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इससे उलझने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन लिंगटियान चूटोंग से कहता है मैं डर के पीछे नहीं हट सकता, वैसे भी मैं यहाँ पर लुवोकिन को मारने के इंटेंशन से ही आया हूँ, तो क्यों ना इसी बैटल के बहाने उसका किस्सा तमाम कर दिया जाए। जो सब कहने के बाद लिंगटियान लुवोकिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत ही अपने केओस होली सॉर्ड के साथ लुवोकिन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। लिंगटियान के पास केओस होली सॉर्ड देखकर लुवोकिन का मास्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा ये तो केओस होली सॉर्ड है जिसको की शॉर्ट गॉड सेक्ट के फॉर्मर सेंट यूज किया करते थे। अगर इसका यूज करते हुए लिंगटियान लुवोकिन से फाइट करे तो डेफिनेटली लिंगटियान ही जीतेगा। जो सब कहते हुए
हुए वो लिंगटियान से कहने लगा, लिंगटियान ये मेरे डिसाइपल के साथ अनफेयर है। यहाँ मौजूद सभी लोग केओस होली स्वॉर्ड के पावर से वाकिफ है कि केओस होली स्वॉर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है। तो तुम्हें नहीं लगता अगर तुम इसका यूज करते हुए मेरे डिसाइपल से फाइट करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर लुओकिन के मास्टर से कहने लगे, आखिर तुम यहाँ पे ये क्या बकवास कर रहे हो? एक वॉरियर अगर अपने स्पिरिचुअल वेपन के साथ फाइट नहीं करेगा तो फिर वो एक वॉरियर कैसे कहलाएगा? ऊपर से ये बैटल लाइफ एंड डेथ बैटल है। तो उतने में ही लिंगटियान कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं केओस होली स्वॉर्ड का यूज ना करूँ तो फिर मैं इसके बिना ही तुम्हारे डिसाइपल से फाइट करूंगा। वैसे भी इस कमीने को मारने के लिए मुझे केओस होली स्वॉर्ड गंदा करने की जरूरत नहीं। जो कहने के बाद लिंगटियान मुइंग से उसका स्वॉर्ड मांगता है तो मुइंग बिला झिझक लिंगटियान को अपना स्वॉर्ड दे देती है। अब लिंगटियान लुवोकिन के मास्टर से कहने लगा, एक मर्तबा फिर से मुझे अच्छी तरह से देख लो, कहीं बाद में ये ना कहना कि तुम्हारे डिसाइपल के साथ अनफेयर हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं अपने कपड़े और जूते भी चेंज कर सकता हूँ। लिंगटियान का भी ये कहना ही था कि तभी हम लुवोकिन को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका। तो लिंगटियान भी उसके हमलों को डॉज करते हुए उसके साथ फाइट करने लगता है। जहाँ पे लुवोकिन लिंगटियान से कहने लगा, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा उछल रहे हो, तुमने बस 2 स्पिरिट्स ये रिलम के कल्टिवेटर से फाइट किया जिनसे मैं भी फाइट कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें खुद को इनविंसिबल समझने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, मैं तुम्हें कभी भी हरा सकता हूँ। जो कहते साथ ही लुवोकिन एक बहुत ही पावरफुल हमला लिंगटियान के ऊपर कर चुका, जिस वजह से यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हो गया। उतने में हम लुवोकिन के मास्टर को देखते हैं जो खुश होते हुए कह रहा था, बिना केओस होली स्वॉर्ड के लिंगटियान कभी भी लुवोकिन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लुवोकिन से बहुत ही ज्यादा कम है। वो अभी बस स्पिरिट व्हील रिलम के 8th स्टेज पर है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इधर हम लुवोकिन को देखते हैं जो अपने वॉरगॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका। वॉरगॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करते साथ ही लुवोकिन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसकी पावर किसी ट्रू एसेंस रियलम के कल्टीवेटर जितनी हो चुकी थी, जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे, अब तो लिंगटियान की खैर नहीं, वो जिंदा नहीं बचने वाला। उनका भी ये कहना ही था कि तभी हम लुवोकिन को देखते हैं जो एक वाटर टॉर्नेडो से लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका। जो देखते साथ ही लिंगटियान भी अपने स्वॉर्ड किंग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और लुवोकिन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हारे पास ही सुप्रीम बॉडी है? जो कहने के बाद लिंगटियान मुइंग के स्वॉर्ड पर बने हुए डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए उसकी पावर का यूज करके लुवोकिन के टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये वही डिवाइन पैटर्न है जिसको कि लिंगटियान ने कुछ एपिसोड पहले मुइंग के स्वॉर्ड पर लगाया था। अब लिंगटियान के पास डिवाइन पैटर्न साथ ही साथ स्वॉर्ड किंग बॉडी को देख लुवोकिन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो हैरानी से कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भला लिंगटियान के पास डिवाइन बॉडी के साथ साथ डिवाइन पैटर्न की पावर्स कैसे हो सकती है? वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि उतने में ही हम लिंगटियान को देखते हैं जो लुवोकिन से कहने लगा, आज के दिन तुम जिंदा नहीं बचने वाले, क्योंकि फॉलन माउंटेन रेंज में तुम्हारे अंदर मैंने अपने लिए किलिंग इंटेंट महसूस किया था, तो इसी वजह से अब तुम्हें मारना जरूरी हो चुका। मैं कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता, खास करके उनको जो मुझे मारने की ख्वाहिश रखते हैं। लिंगटियान की बात सुनते साथ ही लुवोकिन लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका। साथ ही साथ वो कहने लगा, जब मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका दूंगा तभी तो तुम मुझे मारोगे। लुवोकिन के सभी अटैक्स को लिंगटियान बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है, मगर लुवोकिन यहीं पर नहीं रुकता। वो लिंगटियान को तुरंत ही वाटर टोर्नेडो में फंसा चुका, मगर उतने में ही लिंगटियान वाटर टोर्नेडो को खत्म करते हुए उससे बाहर आ जाता है। साथ ही साथ वो एक पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए लुवोकिन को खत्म कर चुका। ये स्लैश अटैक वही स्लैश अटैक है जिसको एल्डर टियान ने लिंगटियान को सिखाया था। लुवोकिन को मरता देख उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो तुरंत ही लिंगटियान के ऊपर अटैक करने जाने लगता है, मगर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर्स कंबाइन अटैक करते हुए लुवोकिन के फादर को पीछे पुश कर देते हैं। साथ ही साथ वो कहने लगे, सारी चीजें खत्म हो चुकी, तो इसी वजह से अगर कोई दोबारा से लिंगटियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका भी हाल लुवोकिन की तरह होगा। साथ ही साथ वो हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा। जो सुनने के बाद तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो लिंगटियान के ऊपर हमला कर सके। इनफैक्ट लुवोकिन का मास्टर भी लिंगटियान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करता, मगर वो लिंगटियान को धमकाते हुए कहता है, बहुत ही जल्द ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला है, जहाँ पे तुम गलती से भी मत पहुँच जाना। लुवोकिन के मास्टर की धमकी से लिंगटियान बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहता है, मैं तो वहाँ पर जाऊंगा, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो। जो कहने के बाद लिंगटियान और बाकी के सभी लोग वापस से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट आ चुके। अब यहाँ पे हम लिंगटियान को देखते हैं जो सभी एल्डर्स और कोर डिसाइपल्स का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहने लगा कि मैं आपके इस एहसान का बदला फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा। तो एल्डर कहने लगे कि आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना तो हमारा फर्ज था। उतने में थर्ड कोर डिसाइपल लिंगटियान से कहने लगा, अगर तुम्हें बाद में हमारी कोई भी जरूरत पड़ी तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। जो कहने के बाद एल्डर्स और डिसाइपल्स यहाँ से चले गए। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद लिंगटियान मुइंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे उसका स्वॉर्ड लौटा देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि इसके ऊपर का डिवाइन पैटर्न रिमूव हो चुका, तो अब फिर कभी मैं तुम्हारे स्वॉर्ड पे डिवाइन पैटर्न कार्व कर दूंगा। तो मुइंग कहती है, छोड़ो इन सब चीजों को, पहले तुम ये बताओ कहीं तुम्हारा चूटोंग के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि स्टार पैलेस के बाहर तुमने मुझे ये बोल के रिजेक्ट किया था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। जो सुनते साथ ही चूटोंग अपना मुंह छुपाते हुए मुइंग से कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तो मुइंग चूटोंग से कहती है, तुम्हारी शादी लुवोकिन से जबरदस्ती की जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका, साथ ही साथ तुम्हारी वर्जिनिटी भी पहले की तरह प्योर है, तो इस वजह से अगर तुम कभी लिंगटियान से शादी करना चाहो तो मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं। अगर लिंगटियान चाहे तो मैं उसकी सेकंड वाइफ बनकर भी रह सकती हूँ। जो सुनने के बाद तो चूटोंग और लिंगटियान ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। उतने में चूटोंग अपने पुराने कैरेक्टर में आते हुए मुइंग से कहने लगी, तुम्हें हम दोनों के रिलेशन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम दोनों बस नॉर्मल से सीनियर और जूनियर है। क्यों मैंने सही कहा ना लिंगटियान?
चूटोंग की बातों पर लिंगटियान खुलकर जवाब तो नहीं देता, मगर वो हाँ में मुंडी हिला देता है। लिंगटियान का जवाब मिलते ही मुइंग इन दोनों को सॉरी बोलते हुए यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद लिंगटियान चूटोंग से कहता है सीनियर आप आराम करो क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है आज के दिन। जो कहने के बाद लिंगटियान भी यहाँ से चला गया। वहीं पीछे की तरफ चूटोंग अकेली रह जाती है, मगर वो कहती है चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। चूटोंग के ये कहते ही हमारा सिंह शिफ्टो के चूटोंग की फ्रेंड शिंग्यू के ऊपर आया, जिसको कि उसकी सर्वेंट आकर उसे बता रही थी कि सिटी लॉर्ड को एक ज्ञानी तांत्रिक ने बताया कि ड्रैगन नेस्ट में हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि शाओया सिटी से कोई भी ड्रैगन नेस्ट नहीं जाएगा। जो सुनके तो शिंग्यू का दिमाग ही खराब हो गया। वो कहने लगी आखिर किस बेवकूफ तांत्रिक ने ये भविष्यवाणी की है, चलो अभी मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं खुद से उस भविष्यवाणी को देखना चाहती हूँ। तो शिंग्यू की सर्वेंट यहाँ पे अजीब तरह से बिहेव करते हुए शिंग्यू को बताने लगी कि वो तांत्रिक यहीं पर मौजूद है। जो सुनके शिंग्यू कमरे में नजर घुमा के तांत्रिक को तलाश करने लगी, मगर उसे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता। इसलिए वो अपनी सर्वेंट से कहती है आखिर तुम ये किस तरह का मजाक कर रही हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। तभी हम शिंग्यू की सर्वेंट को देखते हैं जो काफी अजीब वे में चाय पीने लगी। इतने में ही शिंग्यू को किसी मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो शिंग्यू से कह रहा था कि अब तुम्हारा जागने का वक्त आ चुका, इसलिए जाग जाओ। यह मिस्टीरियस वॉइस सुनकर शिंग्यू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो दोबारा से इधर उधर देखकर उस पर्सन को तलाश करने लगी थी जिसने अभी ये शब्द कहे, मगर तभी शिंग्यू का सर चकराने लगा। जिस वजह से शिंग्यू कहने लगी थी कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं, अगर ये इल्यूजन था तो मतलब अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो सभी फेक है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम एक मास्क पहने हुए मास्टर को देखते हैं जो शिंग्यू से कह रहा था कि तुमने अभी जो देखा वो इल्यूजन तो था, मगर जो उसके अंदर की भविष्यवाणी है वो फेक ना होकर रियल है। अब अचानक से अपने कमरे में इस पर्सन को देख शिंग्यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। साथ ही साथ उसकी हैरानी तो तब बढ़ गई जब उसने इसका ऑरा फील किया। वो इस बंदे के ऑरा को फील करते हुए कहने लगी थी ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कहने लगी आज तक मेरा जितने भी डाउर रियलम के कल्टीवेटर से सामना हुआ है, ये कल्टीवेटर उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। जो सब बोलते हुए शिंग्यू तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं, वो चाहे तो पल भर में शिंग्यू को खत्म कर सकता है। लेकिन अब शिंग्यू इस कल्टीवेटर से सवाल करते हुए पूछने लगी थी सीनियर क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको ये भविष्यवाणी किसने बताई? तो ये मास्क पहना हुआ कल्टीवेटर शिंग्यू को जवाब देता है कि इस भविष्यवाणी को मैंने खुद किया है। जो सुनकर शिंग्यू कहने लगी अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे सामने भी उस भविष्यवाणी को दोबारा से परफॉर्म कर सकते हो? दरअसल मुझे ना भविष्यवाणी वगैरह में बिल्कुल भी यकीन नहीं, जब तक कि मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं। शिंग्यू की बात सुनकर ये कल्टीवेटर कहता है ठीक है चलो अभी ही मैं तुम्हारी विश पूरी किए देता हूँ। जो कहने के बाद ये कल्टीवेटर अपने पावर्स का यूज करते हुए यहाँ मौजूद पानी के अंदर भविष्यवाणी करने लगा, जिस वजह से ये पानी पूरी तरह से रेड हो जाता है, जो दर्शा रहा था कि सचमुच भविष्यवाणी के हिसाब से ड्रैगन नेस्ट में कोई बड़ी मुसीबत है। उतने में ये अटैक आके इस बंदे से हिट हो गया, जिस वजह से इस बंदे की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। साथ ही साथ उसके बाल भी यहाँ पर पूरी तरह से सफेद हो गए, जो देखकर तो शिंग्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो इस बंदे की फिक्र होने लगी। वो कहने लगी सीनियर आखिर ये आपके साथ क्या हो रहा है, आपके बाल सफेद क्यों होते जा रहे हैं? तो ये बंदा कहता है कि इस भविष्यवाणी को परफॉर्म करने की वजह से मेरी जिंदगी के 30 साल चले गए। भला ड्रैगन नेस्ट में ऐसा कौन सा हेवनली सीक्रेट छुपा है जिसकी वजह से मेरा लाइफ स्पैन कम हो गया? अब तो मैं इस हेवनली सीक्रेट को जानकर ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद मैं पीछे नहीं हटने वाला। जो कहने के बाद ये बंदा अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए हेवनली सीक्रेट को जानने की कोशिश करने लगा। इतना घायल होने के बावजूद भी इस बंदे को ऐसा करता देख शिंग्यू इसके लिए परेशान होने लगी। उतने में ही हमें इस ब्लडी पॉन्ड के अंदर लिंगटियान का फेस दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्टो के लिंगटियान के ऊपर आया जो कि कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि लुवोकिन से फाइट करने के बाद लिंगटियान अपने अगले लेवल पर पहुंच गया था। अब लिंगटियान कल्टीवेशन से उठते हुए कहने लगा मैं बस एक ही कदम दूर हूँ स्पिरिट सी रियलम से। लिंगटियान का ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एल्डर कांग की एंट्री हुई, जो लिंगटियान से कह रहे थे कि आज के दिन तुम्हारी 7 दिन की सजा पूरी हो चुकी, कहीं तुम सेक्ट मास्टर के इस फैसले से नाराज तो नहीं हो? दरअसल लुवोकिन को मार देने की वजह से सेक्ट मास्टर ने लिंगटियान को 7 दिन के लिए नजरबंद कर दिया था। मतलब कि लिंगटियान यहाँ पर पूरे 7 दिनों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। एल्डर कांग की बात सुनकर लिंगटियान कहने लगा नहीं मास्टर, भला मैं सेक्ट मास्टर से कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी भलाई के लिए ही किया, वो तो बस मुझे टियाने सेक्ट से बचाना चाहते थे। लिंगटियान की बात सुनकर एल्डर कांग हंसते हुए कहने लगे मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक स्मार्ट किड हो, तुम सारी चीजों को पहले ही गैस कर लेते हो। खैर मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया था कि 3 दिनों बाद ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला है, जहाँ पे तुम्हें भी भेजा जाएगा। जो सुनकर लिंगटियान मन ही मन सोचते हुए कहने लगा था फाइनली ड्रैगन नेस्ट ओपन होने जा रहा है, एक मर्तबा बस मैं उस यंग ड्रैगन को हासिल कर लूँ, जिसके बाद तो मेरा दोबारा पैदा होना वेस्ट नहीं जाएगा। तभी एल्डर कांग लिंगटियान से सवाल करते हुए पूछने लगे थे चलो बताओ कि तुम्हें ड्रैगन नेस्ट के बारे में क्या क्या पता है? एल्डर कांग की बात सुनकर लिंगटियान उन्हें जवाब देते हुए बताने लगा था कि ड्रैगन नेस्ट एक सीक्रेट रियलम है, जिसको कि ट्रू ड्रैगन्स ने यंग ड्रैगन को टेम्पर्ड करने के लिए बनाया था।
और ये सीक्रेट चेलम बस 10 सालों में एक मर्तबा ही ओपन होता है, वो भी सिर्फ 3 महीनों के लिए। इस ड्रैगन सीक्रेट चेलम में काफी सारे छुपे हुए अपॉर्चुनिटीज है, साथ ही साथ पूरा ड्रैगन नेस्ट ड्रैगन क्यूआई से भरा हुआ है, जिस वजह से हर 10 सालों में काफी सारे कल्टीवेटर्स इस ड्रैगन नेस्ट के अंदर जाते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। हालांकि ड्रैगन नेस्ट में ट्रू एसेंस रियलम के नीचे के कल्टीवेटर्स ही जा सकते हैं। लिंक्डइन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुन लेने के बाद एल्डर कांग कहने लगे, चलो अच्छा है, ड्रैगन नेस्ट के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, अब मुझे फालतू में तुम्हें उसके बारे में बताना नहीं होगा। जो कहने के बाद वो लिंक्डइन को एक मैप थमा देते हैं जिसमें कि ड्रैगन नेस्ट की सारी चीजें डिटेल में मौजूद थी। जो देखने के बाद तो लिंक्डइन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया, इसलिए वो एल्डर कांग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर आपको ये मैप कहाँ से मिला, इसके अंदर तो ड्रैगन नेस्ट की सारी सीक्रेट प्लेसेस मौजूद है। जो सुनकर एल्डर कांग लिंक्डइन को बताने लगे थे कि उन्होंने इस मैप को एक एग्रीमेंट के तहत हासिल किया है, वो भी एक ऐसे कल्टीवेटर से जिन्हें वो शॉर्टगट सेट के एल्डर्स के साथ मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि उस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ दाऊद यलन से भी ऊपर की थी। जो कहने के बाद वो लिंक्डइन से कहने लगे, चलो बच्चे, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी जो कुछ भी तुम्हें बताना था, अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारी सीनियर को देखने, क्योंकि जब से वो सेक्ट में रिटर्न आई है तब से ही वो सेक्लूजन में है। पता नहीं उस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, वो हमेशा मुझे परेशान करके रख देती है। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्टों के चूटों के ऊपर आया, जो कि सचमुच में कल्टीवेट कर रही थी, मगर कल्टीवेट करते करते उसकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई। इस वजह से वो कहने लगी, अरे यार बुरा हुआ, मैं तो अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरी स्पिरिचुअल पावर तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, मुझे जल्दी से इसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं सीरियसली इंजर्ड हो जाऊंगी। जो सब कहते हुए वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। इतने में इस जगह पर लिंक्डइन की एंट्री होती है, जो चूटों को स्ट्रगल करता देख एक पत्ते के सहारे चूटों की मदद करता है स्पिरिचुअल पावर बैलेंस करने में। दरअसल इस पत्ते के अंदर लिंक्डइन की डिवाइन एनर्जी मौजूद थी। तभी चूटोंग अपने हेल्पर को ढूंढने लगी, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन वो समझ गई थी कि उसकी हेल्प करने वाला और कोई नहीं लिंक्डइन है, इस वजह से वो मुस्कुराने लगी। इसी के साथ अब वो दिन भी आ गया जब ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला था। तो ड्रैगन नेस्ट में जाने के लिए शॉर्टगट सेक्ट के सभी कोर डिसाइपल्स तैयार हो गए, और इन कोर डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में लिंक्डइन लीड करने वाला है। अब सेक्ट मास्टर सभी डिसाइपल से कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन नेस्ट के अंदर लिंक्डइन की बात सुननी होगी, लिंक्डइन जो भी कहेगा तुम्हें उसे फॉलो करना होगा, जो कोई भी लिंक्डइन के ऑर्डर को नहीं सुनेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो भी सख्त से सख्त। जो सुन के थर्ड कोर डिसाइपल जो हमेशा सोता रहता था, वो जोश में आते हुए कहते हैं, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मैं अपने शॉर्ट सेंट के हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। थर्ड कोर डिसाइपल को एकदम से इतना ज्यादा जोश में आता देख सभी लोग उसी की तरफ देखने लगे। तभी सेक्ट मास्टर सभी लोगों को एक मैप देते हुए कहने लगे थे, मैप के सेंटर में जो रेड सर्कल है वहाँ पे तुम गलती से भी मत जाना, क्योंकि उस जगह पे यंग ड्रैगन रहता है, जिसके बॉडी के अंदर ट्रू ड्रैगन के 3 ब्लड ड्रॉप्स है। ये सुनकर थर्ड कोर डिसाइपल मास्टर से सवाल करते हुए पूछने लगा था, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी मुलाकात उस यंग ड्रैगन से रेड सर्कल से बाहर हो गई तब क्या होगा? तो सेक्ट मास्टर कहने लगे, तब तो तुम्हें अपनी किस्मत के भरोसे रहना होगा। जो सुनने के बाद सभी डिसाइपल्स को समझ आ चुका था कि ड्रैगन नेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पे उन्हें कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा, इस वजह से उन्हें अपना हर एक कदम संभाल कर रखना होगा ड्रैगन नेस्ट के अंदर। इसी तरह से ये लोग बातें करते हुए ड्रैगन नेस्ट के बाहर आ पहुंचे, जहाँ पे पहले से ही काफी सारे फैक्शंस के लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फ्री कल्टीवेटर थे, मतलब कि वो किसी भी फैक्शन से बिलोंग नहीं करते। तभी थर्ड कोर डिसाइपल सेकंड कोर डिसाइपल से कहने लगा, यहाँ पे तो शाओया सिटी से कोई भी नहीं आया, लगता है वो लोग ड्रैगन नेस्ट जाने से डर चुके। थर्ड कोर डिसाइपल की बात सुनकर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगे, अपने शब्दों पर लगाम दो, क्योंकि कहीं ये ना हो कि तुम्हारी बातों की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। जो सुनते साथ ही वो कहने लगा, मास्टर मैं समझ गया, अब से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। उतने में ही हम टियाने सेक्ट के एल्डर फैंग को देखते हैं, जो लिंक्डइन के बोर्ड की तरफ ही देख रहा था, और वो अभी तक भी लिंक्डइन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तभी एक डिसाइपल आते हुए कहने लगा था, एल्डर फैंग आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, जैसे ही उस लिंक्डइन की मुलाकात ड्रैगन नेस्ट में मुझसे होगी तो मैं उसी वक्त उससे अपने जूनियर का बदला लूंगा। दरअसल ये बंदा लुवोकिन का सीनियर था। इस बंदे के ये कहते ही ड्रैगन नेस्ट का पोर्टल ओपन हो गया, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंक्डइन ने चूटोंग को बचा लिया था शादी से, साथ ही साथ उसने लुवोकिन को भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो कल्टीवेट करके स्पिरिट व्हील रियलम के 9th स्टेज पर पहुंच चुका, मतलब कि वो बस एक ही स्टेप दूर था स्पिरिट सी रियलम से। उतने में एल्डर कांग आकर लिंक्डइन को बताते हैं कि उसे ड्रैगन नेस्ट जाना होगा, मगर जाने से पहले एल्डर कांग ने लिंक्डइन को ड्रैगन नेस्ट का एक बहुत ही डिटेल मैप दिया, जो कि ड्रैगन नेस्ट में लिंक्डइन को काम आएगा। जिसके बाद हमने देखा था कि लिंक्डइन सेक्ट मास्टर और बाकी डिसाइपल्स के ड्रैगन नेस्ट के पास आ चुका था, जहाँ पे काफी सारे फैक्शंस के लोग आए हुए थे, और इन्हीं में एक ऐसा भी बंदा था जो कि लिंक्डइन को खत्म करना चाहता था, क्योंकि लुवोकिन उसका जूनियर था और वो टियाने सेक्ट का सीनियर डिसाइपल था। इस वजह से वो अपने जूनियर की मौत का बदला लिंक्डइन से लेना चाहता है। मगर उतने में ही ड्रैगन नेस्ट का पोर्टल ओपन हो गया, और इसी सीन के साथ हमारा लास्ट एपिसोड एंड हो चुका था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ पर ड्रैगन नेस्ट के पोर्टल को ओपन होता देख सभी फैक्शंस के डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो लोग कहने लगे, फाइनली ड्रैगन नेस्ट का पोर्टल ओपन हो चुका। जो कहते साथ ही यहाँ मौजूद
मौजूद फैक्शंस के डिसाइपल्स तुरंत ही इस पोर्टल के अंदर इंटर हो गए। ये देखने के बाद शॉर्टगट सेक्ट के मास्टर ने भी अपने डिसाइपल्स को यहाँ से ड्रैगन नेस्ट में जाने को बोल दिया। अब अपने मास्टर का ऑर्डर मिलते साथ ही सभी डिसाइपल्स ड्रैगन नेस्ट के पोर्टल में इंटर हो गए, जिसके बाद ड्रैगन नेस्ट में जाने की बारी लिंगटियान की थी। मगर जाने से पहले सेक्ट मास्टर ने लिंगटियान से कहा कि वो वहाँ पर संभल के रहे, क्योंकि तुम हमारे सेक्ट के फ्यूचर हो, तुम्हें ही आगे चल के सेक्ट को लीड करना होगा। इसी वजह से किसी भी हाल में तुम्हें ड्रैगन नेस्ट से जिंदा वापस आना है। जो सुनने के बाद लिंगटियान भी ड्रैगन नेस्ट के लिए रवाना हो गया। मगर उतने में ही हम शिंग्यू को भी पीछे से आते हुए देखते हैं, जिसको कि लिंगटियान भी नोटिस कर चुका। उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन नेस्ट के अंदर आया, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से निकल के आके लिंगटियान एक जगह पर आकर रुक चुका। जिसके बाद लिंगटियान ड्रैगन नेस्ट की एनर्जी को फील करने के बाद कहने लगा, यहाँ पे तो काफी ज्यादा डेंस ड्रैगन क्यूआई एनर्जी मौजूद है, तो अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को इस जगह पर प्रैक्टिस करूँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे बैठ के अपने बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगा। दरअसल ये जो बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक है वो एक किंग लेवल की टेक्निक है, जिसको पूरी तरह से मास्टर करने के लिए काफी सारे हाई ग्रेड के डिमोनिक मॉन्स्टर्स का ब्लड चाहिए होता है। एक मर्तबा अगर किसी ने इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में उसके मुकाबले का नहीं होगा। उतने में ही हम लिंगटियान को देखते हैं, जिसकी बॉडी से एक डिवाइन एनर्जी निकलकर सीधा जाकर आसमान से टकरा रही थी और इस एनर्जी को ड्रैगन नेस्ट में मौजूद यंग ड्रैगन भी सेंस कर लेता है। इसी वजह से वो जोरदार दहाड़ मारते हुए कहीं पर चला गया। जिसके बाद दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आया, जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका कल्टीवेशन मुकम्मल हुआ वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हुए कहने लगा था, अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ एक स्पिरिट सी रेलम के वॉरियर जितनी हो चुकी। अगर अब मैं चाहूँ तो बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए किसी भी स्पिरिट सी रेलम के वॉरियर से फाइट कर सकता हूँ, साथ ही साथ उसे हरा भी सकता हूँ। इनफैक्ट अब तो मैं ट्रू एसेंस रेलम के वॉरियर का भी मुकाबला कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने किंग बॉडी पर रिलाई करना होगा। सच कहूँ तो ये बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैंने बस अभी इसे बेसिक लेवल तक ही मास्टर किया है, वो भी ड्रैगन क्यूआई एनर्जी के इस्तेमाल से। मगर बेसिक लेवल से ही मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, तब क्या होगा जब मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर चुका रहूंगा, वो भी ड्रैगन ब्लड का यूज करते हुए। जो सब कहते हुए लिंगटियान को यहाँ पे किसी का ख्याल आया। इस वजह से वो कहने लगा, कब तक तुम यूं ही छुपकर मुझे देखती रहोगी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही हम झाड़ियों के बीच से एक लड़की को आते हुए देखते हैं, जो और कोई नहीं शिंग्यू होती है। अब शिंग्यू बड़े ही एलिगेंट वे में लिंगटियान से कहने लगी, तुम मुझे बराबर से नहाते हुए देख सकते हो, मगर क्या मैं तुम्हें छुप के कल्टीवेट करते हुए भी नहीं देख सकती। शिंग्यू की बात सुनकर लिंगटियान बड़ा ही मासूम बनते हुए कहने लगा, मिस आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सुनकर शिंग्यू लिंगटियान से कहने लगी, अरे वाह, तुम तो उस इंसिडेंट को इतनी जल्दी भूल भी गए। तो लिंगटियान शिंग्यू से कहता है, मिस मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मुझसे कुछ पूछने आई हो। तो शिंग्यू लिंगटियान से कहने लगी, मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं बल्कि मैं तुमसे फेवर मांगने आई हूँ। तो लिंगटियान सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर किस तरह का फेवर, जिसपे शिंग्यू लिंगटियान को जवाब देती है कि मैं बस ड्रैगन नेस्ट की जर्नी में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। जो सुनकर लिंगटियान कहता है, ठीक है आप मेरे साथ चल सकती हो, मगर क्या मैं एक सवाल पूछूं आपसे। तो शिंग्यू लिंगटियान से कहती है, क्यों नहीं, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद लिंगटियान शिंग्यू से पूछने लगा कि आखिर आपके बाकी के साथी किधर पे है। तो शिंग्यू लिंगटियान को बताने लगी कि उसके अलावा यहाँ पे शाओया सिटी से कोई भी नहीं आया, क्योंकि एक फॉर्चून टेलर ने मेरे फादर से कहा कि ड्रैगन नेस्ट में शाओया सिटी के लोगों के लिए खतरा है, तो इसी वजह से मेरे फादर ने किसी को भी शाओया सिटी से यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी। जो सुनकर लिंगटियान शिंग्यू से सवाल करते हुए पूछने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही। तो शिंग्यू लिंगटियान को बताने लगी कि जिस फॉर्चून टेलर ने मेरे फादर को खतरे के बारे में बताया, मैं उसके पास दोबारा गई, मगर उसने मुझसे कहा कि ड्रैगन नेस्ट में मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि मेरी मुलाकात ड्रैगन नेस्ट में एक लकी स्टार से होगी, जो मुझे सभी खतरों से बचाएगा, और मेरा प्यारा लकी स्टार और कोई नहीं तुम हो। ये सब कहते हुए वो यहाँ पे लिंगटियान के साथ फ्लर्ट करने लगी। उतने में एक पॉइजनस स्नेक आके शिंग्यू पर हमला करने वाला था, मगर वक्त रहते ही लिंगटियान इस स्नेक को देख लेता है, तो इसी वजह से वो इस स्नेक को पकड़कर अपने हाथों से कुचल चुका, जिस वजह से यहाँ पे शिंग्यू को कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद शिंग्यू लिंगटियान से कहने लगी, देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुम मेरे लकी स्टार हो। तो लिंगटियान आगे जाते हुए कहने लगा, ये तुम क्या फालतू की बकवास कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा पाला किसी फ्रॉड फॉर्चून टेलर से पड़ा होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इस कॉन्टिनेंट में जितने भी रियल फॉर्चून टेलर है वो सभी किसी मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, और बाकी के बचे हुए जो फॉर्चून टेलर्स मार्केट में घूम रहे हैं वो ढोंगियों के अलावा कुछ भी नहीं। लिंगटियान की बात सुनकर शिंग्यू कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो। जिसपे लिंगटियान कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना है तो करो वरना मत करो, वैसे भी मेरा काम बस तुम्हें बताना था, यकीन करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बात रही मेरा तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालने की, तो वो बस इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पिछली बार फेवर किया था। लिंगटियान की बातों को सुन शिंग्यू मुस्कुराने लगी, मगर अब वो लिंगटियान के पीछे भागते हुए कहती है, जरा रुको तो सही, आखिर आगे जाने की तुम्हें इतनी भी क्या घाई है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी फॉर्चून टेलर
के ऊपर आता है जिसकी बात अभी शिंग्यू कर रही थी। हम इस फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो अचानक से एक जगह पर आकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगा, जिस फॉर्मेशन को सेटअप करने की वजह से उसकी 50 साल की और लाइफ स्पैन कम हो गई। साथ ही साथ उसकी हालत भी यहाँ पे खराब होने लगती है, मगर फिर भी उसने जैसे तैसे करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर कम्प्लीटली सेटअप कर लिया। अब सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन को यहाँ पे सेटअप करने के बाद ये फॉर्चून टेलर कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा हेवनली स्पिरिट बुक ने गलत पर्सन को नहीं चुना होगा, वरना तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऊपर से मुझे एक बहुत ही बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। उसका ये कहना ही था कि तभी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से इस फॉर्मेशन से एक खतरनाक एनर्जी निकलकर ये फॉर्चून टेलर कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। इस फॉर्चून टेलर के यहाँ से जाते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंक्टियन के ऊपर आता है, जो कि ट्रैवल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को मार गिरा देता है। दरअसल ये बीस्ट एक रेड सेलेस्टियल फ्लावर को गार्ड कर रहा था। अब इस रेड सेलेस्टियल फ्लावर को देखने के बाद शिंग्यू हैरान होते हुए कहने लगी थी, ये तो एक सेलेस्टियल फ्लावर है, यकीन नहीं होता मैं एक सेलेस्टियल फ्लावर को देख पा रही हूँ, मगर अफसोस ये सेलेस्टियल फ्लावर बस एक ही है। तो लिंक्टियन शिंग्यू से कहने लगा, अगर तुम्हें ये सेलेस्टियल फ्लावर चाहिए तो तुम रख सकती हो इसे, क्योंकि मुझे तो इस बीस्ट का ब्लड चाहिए। लिंक्टियन की बात सुनकर शिंग्यू खुशी खुशी इस फ्लावर को अपने पास रख चुकी, क्योंकि शिंग्यू इस फ्लावर की कीमत बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि ऐसे सेलेस्टियल फ्लावर्स को हासिल करने का मौका बार बार नहीं मिलता। उतने में ही हम लिंक्टियन को देखते हैं जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस बीस्ट के ब्लड को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने लगा, जहाँ पे वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इस मॉन्स्टर के ब्लड को हासिल कर लेने के बाद लिंक्टियन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि लिंक्टियन इस ब्लड का यूज करते हुए डीमन गॉड आर्ट यानी कि बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को टॉप लेवल तक मास्टर करने की, तो उसके लिए इतना सा ब्लड इनफ नहीं। अगर लिंक्टियन को सचमुच में बॉडी रिफाइनमेंट के टॉप लेवल पे जाना है, तो उसको इसी तरह के काफी सारे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर्स के ब्लड चाहिए होंगे, जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी लिंक्टियन यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी लिंक्टियन को एक और हाई ग्रेड के मॉन्स्टर का ऑरा फील हुआ, जो कि तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। मगर लिंक्टियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही इलाके में दो हाई ग्रेड के मॉन्स्टर्स कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इन जैसे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका एक अलग ही इलाका होता है, जिस इलाके के अंदर कोई दूसरा हाई ग्रेड का मॉन्स्टर नहीं आ सकता। तभी हम एक लेपर्ड पे बैठी हुई लड़की को देखते हैं जो तेजी से लिंक्टियन की तरफ ही बढ़ रही थी। साथ ही साथ वो बहुत ही एरोगेंटली लिंक्टियन और शिंग्यू से कह रही थी कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना फिर तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जो कहते कहते ये लड़की शिंग्यू के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई, मगर उतने में ही शिंग्यू एक अटैक करते हुए इस लेपर्ड को घायल कर देती है, जो देखने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शिंग्यू पर हमला कर देती है। साथ ही साथ वो शिंग्यू से कहने लगी, लगता है तुम मरना चाहती हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेपर्ड को हर्ट करने की। इस लड़की के अटैक को देखकर शिंग्यू कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी इस लड़की के अटैक पर अपना काउंटर अटैक कर चुकी। अब शिंग्यू इस लड़की से कहने लगी, शीलिंगर तुम दिन ब दिन अपनी हद भूलती जा रही हो, जरा देखो तो सही, हमसे माफी मांगने की बजाय तुम हम पर ही हमला कर रही हो। शिंग्यू की बातों से लग रहा था कि जैसे वो पहले से ही इस लड़की को जानती है। उतने में ही हम लिंक्टियन को देखते हैं जो इस लड़की को देख कहने लगा, अच्छा तो ड्रैगन नेस्ट में 10,000 मॉन्स्टर गेट के भी लोग आए हुए हैं। लिंक्टियन का अभी ये कहना ही था कि तभी ये लड़की शिंग्यू से कहने लगी, तुमने मेरे लेपर्ड को हर्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। जो कहने के बाद वो अपने पास से एक खास तरह के विसल को निकालकर बजाने लगी। इस विसल को देख शिंग्यू लिंक्टियन को बताते हुए कहने लगी थी कि ये इन लोगों का एक खास तरह का विसल है, जो कि ये लोग तब यूज करते हैं जब इन्हें यहाँ पर अपने साथियों को समन करना हो। तो इसका मतलब 10,000 मॉन्स्टर गेट के और भी लोग यहीं कहीं आसपास मौजूद है। अभी शिंग्यू लिंक्टियन को ये बता ही रही थी कि तभी इस जगह पर 10,000 मॉन्स्टर गेट के और भी काफी सारे डिसाइपल्स आने लगे, जो सभी मॉन्स्टर्स पे सवार थे। अब एक बंदा आकर शीलिंगर से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आपने हमें यहाँ पर क्यों समन किया। तो शीलिंगर इस बंदे को बताती है कि इस लड़की ने मुझे ऑफेंड किया, इसलिए जाकर इसे कैप्चर करो। जो सुनते साथ ही ये बंदा अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर शिंग्यू को पकड़ ले, और वो शिंग्यू को तब तक ना मारे जब तक कि सीनियर सिस्टर खुद उससे अपना बदला ना ले ले। जो सब देखकर शिंग्यू यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो गई। साथ ही साथ वो लिंक्टियन से कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ, बिना मतलब में मेरी वजह से तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। जो सुनकर लिंक्टियन कहता है, भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। जो कहता है साथ ही लिंक्टियन शिंग्यू के आगे आ गया। अब लिंक्टियन को बीच में आता देख ये बंदा लिंक्टियन से कहने लगा, लगता है कि तुम इस लड़की को हम लोगों से बचाकर हीरो बनना चाहते हो, मगर मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम हीरो नहीं बन पाओगे। तो इसलिए अब इस लड़की को बचाने का ख्वाब छोड़ो और तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। जिसपे लिंक्टियन इस बंदे को जवाब देता है, भला मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से क्यों जाऊँ। वैसे एक बात बताओ, इस लड़की पर अटैक करने का क्या तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन है। दोस्तों इस लड़की से लिंक्टियन का कहने का मतलब शिंग्यू है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जो सुनने के बाद ये बंदा हंसते हुए कहता है, हमें किसी भी सॉलिड रीजन की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग 10,000 मॉन्स्टर गेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें किसी भी रीजन की जरूरत नहीं होती। हम जब चाहे जहाँ चाहे जो मर्जी चाहे वो करते हैं, हमें अपनी मर्जी की करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो सुनने के बाद लिंक्टियन कहता है, 10,000 मॉन्स्टर गेट एक पावरफुल और रेपुटेशन रखने वाला फोर्स है, क्या तुम्हें नहीं
नहीं लगता तुम्हारी हरकत तुम्हारे फैक्शन को बदनाम कर सकती है? वो तुरंत ही अपने आदमियों से कहता है कि जाकर इस लड़के का मुंह बंद कर दो, ये लड़का कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, मैंने इसे यहाँ से अपनी जान बचाकर जाने का मौका दिया था, ना कि बकवास करने का। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग तुरंत ही लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर इससे लिंगटियान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने केओस होली सॉर्ड को समन करते हुए कहने लगा, अब तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। लिंगटियान का ये कहना ही था कि उसी वक्त एक बंदा लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका, तो लिंगटियान उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे ठिकाने लगा देता है। इतने में ही दूसरा बंदा पीछे से आके लिंगटियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर लिंगटियान बहुत ही आइकॉनिक वे में जंप करते हुए इस बंदे को भी ढेर कर चुका। लिंगटियान की स्पीड को देख ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, आखिर तुम किस तरह की टेक्निक को यूज कर रहे हो? जिसपे लिंगटियान इसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो उतने में ये बंदा एक हाई जंप लगाते हुए लिंगटियान के ऊपर अपने शॉट से हमला कर देता है, मगर लिंगटियान इसके शॉट अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर चुका। अब लिंगटियान और इस बंदे के दरमियान शॉट बैटल होने लगी, जिसमें कि लिंगटियान इस बंदे को टोटल डोमिनेट कर रहा था। वो इस बंदे को एक लात मारते हुए सीधा शीलिंगर के पास भेज देता है, जो देखने के बाद तो शीलिंगर बहुत ही ज्यादा घबरा गई, मगर अब घबरा के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड में आकर शीलिंगर को चोक करने लगा। साथ ही साथ लिंगटियान शीलिंगर से कह रहा था कि चलो अब हमें मार के बताओ, वैसे भी किसी को मारने के लिए तुम लोगों को कोई भी रीजन नहीं चाहिए होता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? लिंगटियान के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों, अभी के टाइम पे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करो। साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप भी कर देना। हाइप का ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर मिल जाएगा, तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगटियान की फाइट 10,000 मॉन्स्टर गेट के डिसाइपल से हो गई थी, जिसमें कि वो बहुत ही आसानी से 10,000 मॉन्स्टर गेट के डिसाइपल्स को ढेर कर देता है। साथ ही साथ वो तुरंत ही जाकर शीलिंगर को चोक करने लगा। अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ पर शीलिंगर लिंगटियान के ऊपर अपने कोमल कोमल हाथों से हमला करते हुए कह रही थी कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। शीलिंगर की धमकियों का लिंगटियान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, वो तो शीलिंगर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। उतने में शीलिंगर के जूनियर्स आकर लिंगटियान से कहने लगे कि वो उसके सीनियर को छोड़ दे। हम लोग मानते हैं कि हमने तुम्हें ऑफेंड किया, मगर ये बस हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए प्लीज तुम हमारी सीनियर को जाने दो। तो लिंगटियान इन दोनों से कहने लगा, तुम्हारी सीनियर को छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी इससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, ये बस हमारा पहला क्लैश है, तो इसी वजह से मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक अच्छी कीमत देनी होगी। लिंगटियान की बात सुनकर शीलिंगर के जूनियर्स लिंगटियान से कहने लगे, आपको जो भी चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जरूरत को पूरा किया जा सके। तो लिंगटियान कहता है, अच्छा ऐसा है, बट मुझे लगता नहीं तुम लोग मेरी जरूरत को अफोर्ड कर पाओगे। खैर फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, मुझे कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रोस्टेड नॉनवेज। इसलिए अगर तुम मेरी जरूरत को पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी सीनियर को जाने दूंगा। जो सुनकर इन दोनों जूनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो लिंगटियान के लिए रोस्टेड नॉनवेज कहाँ से लाए। इन दोनों जूनियर्स को सोचता देख लिंगटियान इनसे कहने लगा, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम दोनों चाहो तो बस मुझे मीट ला कर दो, मैं रोस्ट करने का काम खुद कर लूंगा। जो सुनने के बाद ये दोनों जूनियर सोचने लगे कि आखिर अब मीट का जुगाड़ कैसे किया जाए। तो लिंगटियान इन दोनों को सजेस्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों का एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे ये मॉन्स्टर्स खाना ज्यादा पसंद करूंगा। अब लिंगटियान की ये डिमांड सुन के तो इन दोनों के पसीने ही छूट गए, क्योंकि लिंगटियान की इस डिमांड को पूरा कर पाना इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ है, बिकॉज 10,000 मॉन्स्टर गेट के लोग हमेशा अपने मॉन्स्टर्स के साथ लॉयल रहते हैं। बट अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इन दोनों को यहाँ पे जल्दी कुछ फैसला करना होगा। तो इसी वजह से अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अपनी सीनियर को बचाने के लिए अपने मॉन्स्टर्स को सेक्रीफाइस करेंगे। इस वजह से ये दोनों तुरंत ही अपने मॉन्स्टर से कॉन्ट्रैक्ट सील को हटा देते हैं। हालांकि ये दोनों ऐसा करना नहीं चाहते थे, मगर अपनी सीनियर के लिए इन्हें करना पड़ा। अब ये दोनों लिंगटियान से कहने लगे कि ये मॉन्स्टर सब तुम्हारे हुए, तुम इनके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, बस उससे पहले तुम मेरी सीनियर को छोड़ दो। जो सुनने के बाद लिंगटियान ने शीलिंगर को नीचे पटक दिया। तो शीलिंगर यहाँ पे लिंगटियान को बुरा भला कहने लगी, मगर लिंगटियान उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड रेज कर चुका। इस वजह से शीलिंगर को मजबूरन यहाँ पे खामोश रहना पड़ता है। उतने में ही लिंगटियान अपने केओस होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे खत्म कर चुका। जिसके बाद वो दोबारा से शीलिंगर के ऊपर अपना स्वॉर्ड तानते हुए कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे 3 गिनने से पहले ही तुम लोग यहाँ से चले जाना, वरना फिर मजबूरन तुम लोगों को मुझे मारना होगा। लिंगटियान की धमकी सुनकर शीलिंगर यहाँ से टस से मस नहीं होती, मगर उसके जूनियर्स जानते थे कि लिंगटियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है, इसलिए लिंगटियान के 3 गिनने से पहले ये दोनों अपनी सीनियर को लेके यहाँ से कल्टी मार चुके। इधर ये सब देखने के बाद तो शिंग्यू लिंगटियान से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई। उसका ध्यान तो लिंगटियान से हट ही नहीं रहा था, मगर अब वो खुद को संभालते हुए लिंगटियान से कहने लगी, तुम चाहते तो यहाँ
से जा सकते थे मुझे छोड़ के, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारा मसला नहीं था, मगर तुम मुझे छोड़ के नहीं गए। तुम यहाँ पर मेरे साथ ही खड़े रहे और मेरे लिए फाइट भी किया। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं तुम मुझे पसंद करने लग गए। शिंग्यू की फालतू बातों पर लिंक्टियन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बस वो शिंग्यू से इतना कहता है कि जब तक तुम ड्रैगन नेस्ट में हो तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो कहने के बाद लिंक्टियन शीलिंगर के लेपर्ड की तरफ जाने लगा। लिंक्टियन को खुद की तरफ बढ़ता देख शीलिंगर का लेपर्ड यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है, बट उससे पहले ही लिंक्टियन अपने केओसोली शॉट के इस्तेमाल से इस लेपर्ड को खत्म कर चुका। वहीं पे शिंग्यू लिंक्टियन से कह रही थी कि अगर इतने देर मेरे साथ यहाँ पे तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक तो वो मुझ पर फिदा भी हो चुका होता। खैर मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुमने शीलिंगर को तो हैंडल कर लिया, मगर जो उसका सीनियर ब्रदर है उसे हैंडल कर पाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके पास बीस्ट किंग बॉडी है, प्लस 10,000 मॉन्स्टर गेट में उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन भी है। जो सुन के लिंक्टियन यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर के ब्लड को इकट्ठा करके उसे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और शिंग्यू से कहने लगता है आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भले ही उसके पास बीस्ट किंग बॉडी है, मगर फिर भी मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो मुझे छेड़ेगा नहीं तब तक वो सेफ रहेगा, लेकिन जहाँ अगर उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की फिर तो उसका हाल भी उसकी बहन की तरह होगा। जो सुन के शिंग्यू लिंक्टियन से कहती है तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉप जीनियसेस भी उससे पंगे नहीं लेते। मुझे तो लगता है कि वो हाई ग्रेड के मॉन्स्टर से कोर एरिया में फाइट कर रहा होगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो लिंक्टियन शिंग्यू से कहता है तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही हो तो फिर उससे मुलाकात करना तो बनता ही है। जो कह के लिंक्टियन ड्रैगन नेस्ट के कोर एरिया की तरफ जाने लगा। ये देखकर शिंग्यू लिंक्टियन से कहने लगी तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? देखो मेरी बात मानो, हमारा कोर एरिया में जाना सेफ नहीं है। ड्रैगन नेस्ट का कोर एरिया खतरों से भरा पड़ा है, जहाँ पे जाने के बाद मेरे लकी स्टार यानी कि तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? भला कौन मेरी इस जगह पर हिफाजत करेगा और इस जगह से बाहर सेफली मुझे लेकर जाएगा? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शिंग्यू यहाँ पे इसी तरह की बातें करते हुए लिंक्टियन को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो ड्रैगन नेस्ट के कोर एरिया में ना जाए, मगर लिंक्टियन शिंग्यू की बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं। ये दोनों तो ट्रेवल करते करते एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जहाँ पर लिंक्टियन को कुछ अजीब महसूस होता है। इस वजह से वो शिंग्यू को यहाँ पे सावधान रहने का बोल के अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करते हुए आगे के रास्ते को चेक करने लगा। तो लिंक्टियन को कुछ ही दूरी पे अपने सामने एक मैजिकल हर्ब दिखाई देता है। जो देखते साथ ही लिंक्टियन और शिंग्यू इस हर्ब के पास आ पहुंचे। इस हर्ब को देखने के बाद शिंग्यू कहने लगी थी ये तो इटर्नल ग्रास है, जो कि ऑलमोस्ट मैच्योर होने वाला है और इस ग्रास को यूज करते हुए कोई भी अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है। उतने में ही लिंक्टियन शिंग्यू से कहता है कि मुझे ये ग्रास चाहिए। तो शिंग्यू कहने लगी ठीक है रख लो इसे, वैसे भी इसे ढूंढने वाले तुम ही थे। दरअसल लिंक्टियन को ये ग्रास किसी ओल्ड मास्टर के लिए चाहिए, क्योंकि लिंक्टियन इस ग्रास को जिस ओल्ड मास्टर के लिए ले रहा है उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। तो ये ग्रास उस ओल्ड मास्टर की लाइफ स्पैन को थोड़ी सी बढ़ा देगा, जिसके बाद उस ओल्ड मास्टर के ब्रेक थ्रू करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं फिलहाल के लिए हमें उस ओल्ड मास्टर के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन मुझे यकीन है आने वाले एपिसोड्स में हमें इस बारे में बता दिया जाएगा। इधर अब इससे पहले कि लिंक्टियन इस ग्रास को ले पाता उसी वक्त यहाँ पे 3 नमूने आ गए, जिनमें से एक नमूना तो इस ग्रास को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मगर उसका साथी उसे इशारों में ही बताते हुए कहने लगा जरा अपने सामने देखो। जब ये बंदा लिंक्टियन को अपने सामने देखता है तो वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तो लिंक्टियन भी अपने केओसोली स्वॉर्ड को समन करते हुए इनसे फाइट करने जाने लगा, मगर उतने में ही शिंग्यू बीच में आते हुए लिंक्टियन से कहने लगती है इन तीनों को तुम मुझ पर छोड़ दो। जो कहने के बाद वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सीधा यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देती है। ये देखकर इन तीनों बंदों को लगने लगा था कि शिंग्यू इन लोगों के ऊपर हमला करेगी, इस वजह से ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल तैयार थे। साथ ही साथ ये लोग शिंग्यू से कहने लगे अगर तुम सोच रही हो कि हमसे डील करना इजी है तो फिर तो तुम एक बहुत ही बड़ी भूल कर रही हो। अभी इन लोगों का यहाँ पे ये कहना ही था कि उतने में हम शिंग्यू को देखते हैं जो 3-3 पोटलियों को समन कर लेती है, जिनके अंदर 300 स्पिरिट क्रिस्टल्स थे। और अब शिंग्यू इन 300 स्पिरिट क्रिस्टल्स को इन तीनों बंदों को ऑफर करते हुए कहती है मुझे लगता है कि ये 300 स्पिरिट क्रिस्टल्स इस ग्रास के लिए काफी होंगे। शिंग्यू की बात सुनकर ये तीनों कल्टीवेटर्स शिंग्यू से कहने लगे आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है? तुम्हें क्या लगता है तुम हमें पैसों का लालच देके हमें खरीद लोगी? भले ही हम तीनों कमजोर है लेकिन हमारे भी कुछ उसूल है। अभी इन तीनों का यहाँ पे ये कहना ही था कि उतने में हम शिंग्यू को देखते हैं जो यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल से भरा एक बॉक्स समन कर लेती है और इसके अंदर पूरे 3000 क्रिस्टल्स मौजूद थे। इन क्रिस्टल्स को देख एक बंदा अपने साथियों को याद दिलाते हुए कहने लगा तुम लोगों को याद है ना कि हमने कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले क्या कसम खाई थी? तो ये दोनों कहने लगे हाँ हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने क्या कसम खाई थी। हमने खुद से ही वादा किया था कि कल्टीवेशन जर्नी में हम कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कुछ पैसों के लिए अपने दोस्तों को धोखा देंगे और खुद को बेचेंगे। इन लोगों का अभी ये कहना ही था कि इधर हम शिंग्यू को देखते हैं जो इस जगह पर और भी काफी सारे क्रिस्टल से भरे बॉक्स को समन कर लेती है और इन सभी बॉक्स के अंदर पूरे 30,000 मैजिकल क्रिस्टल्स मौजूद थे, जिनको देखने के बाद तो इन तीनों की आंखें चमक उठी और ये तीनों अपने वादे को तोड़ते हुए तुरंत ही इन बॉक्सेस के पास आ पहुंचे और शिंग्यू से कहने लगे यंग लेडी आप सच में काफी ज्यादा कमाल की है। आप अच्छी तरह से जानती है कि लोगों को किस तरह से मनाया जाए। वैसे भले ही हम अपने वादे के खिलाफ नहीं जा सकते, मगर जब बात लड़ाई झगड़े से दूर रहकर पीस कायम करने की हो तो फिर तो हम अपने
उसूलों से पीछे हटने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। जो कहने के बाद ये तीनों बंदे इन बॉक्सेस को उठाकर लेके यहाँ से जाने लगे। साथ ही साथ वो शिंग्यू से कह रहे थे यंग लेडी हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जो कहने के बाद ये तीनों बिना इटरनल ग्रास लिए यहाँ से चले गए। जो देखने के बाद तो लिंगटियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा कुछ देर पहले ये तीनों उसूल और वादे की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग पलट जाएंगे। तो शिंग्यू लिंगटियान से कहने लगी पैसों का कमाल बाबू भैया, पैसों का कमाल। पैसा अच्छों का ईमान खरीद सकता है, पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो सब कहते हुए शिंग्यू यहाँ पे काफी ज्यादा चौड़ में आ रही थी। साथ ही साथ वो लिंगटियान से फ्लर्ट करते हुए उससे कहने लगी तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हारी इसी तरह से हिफाजत करूंगी। शिंग्यू की इस बात पर लिंगटियान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो इसे इग्नोर मारते हुए सीधा इटरनल ग्रास लेने जाने लगा। जो देख के तो शिंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इधर अब हम लिंगटियान को देखते हैं जो इस ग्रास को लेने जाने वाला ही था कि उतने में ही उसके ऊपर किसी ने स्लैश अटैक कर दिया। तो लिंगटियान तुरंत ही इस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी हम यहाँ पे एक पर्सन को आते हुए देखते हैं, जिस पर्सन को देखने के बाद शिंग्यू लिंगटियान को बताते हुए कहने लगी थी कि ये बंदा हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डिसाइपल है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने हेवनली ब्लेड एंसेस्टर को लुओ मैनर में देखा था और उस वक्त हेवनली ब्लेड एंसेस्टर लुओकिन की वेडिंग अटेंड करने आया था, मगर वेडिंग कंप्लीट होने से पहले ही लिंगटियान वहाँ पे आ पहुंचा था। जिसके बाद का तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिसे नहीं पता तो वो जाकर उस एपिसोड को देख लेना। उस एपिसोड को मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो अब शिंग्यू लिंगटियान को बता रही थी कि इस बंदे की पावर और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम इससे संभल के रहना। शिंग्यू का भी ये कहना ही था कि उतने में हम इस बंदे को देखते हैं जो लिंगटियान को पहचान लेता है। वो कहते हैं अरे यार तुम तो वही शॉर्ट गॉड सेट के शॉर्ट सेंट हो ना, जिसने लुवोकिन की वेडिंग में तहलका मचाया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे तुमसे फाइट करना था, मगर तुमसे फाइट करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया, बट अभी तुमसे फाइट करने का मेरे पास मौका भी और दस्तूर भी। जो कहने के बाद ये बंदा तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद शिंग्यू दोबारा से लिंगटियान को पीछे रहने को बोलती है। वो कहती है कि इसे भी मैं खुद ही देख लूंगी, तुम बस पीछे रहकर इसका यहाँ पे गिव अप करने तक इंतजार करो। शिंग्यू का भी ये कहना ही था कि तभी हम इस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे अपने धर्माकाया को समन कर लेता है। इस बंदे के धर्माकाया को देखते साथ ही शिंग्यू डर गई। तो लिंगटियान शिंग्यू से कहने लगा लगता है इस मर्तबा तुम्हारी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, चलो अब तुम यहाँ से साइड हटो और मुझे इसे हैंडल करने दो। लिंगटियान की बात सुनकर शिंग्यू अच्छी बच्ची की तरह साइड हो गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस बंदे की मैच नहीं। उतने में ये बंदा लिंगटियान के ऊपर शॉर्ट स्लैश अटैक कर चुका, जिसको कि लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। साथ ही साथ वो अपने केओस होली शॉट का यूज करते हुए इस बंदे के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगा, जिसमें कि लिंगटियान इस बंदे के ऊपर भारी पड़ जाता है। जो देखते साथ ही ये बंदा तुरंत ही अपने जाइंट शॉट को समन करते हुए उससे लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका, जिसको ब्लॉक करने में लिंगटियान को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये बंदा हंसते हुए लिंगटियान से कहने लगा मुझे तो लगा था कि तुम सच में कोई शॉर्ट सेंट होगे और तुम्हारे पास शॉर्ट सेंट जैसी पावर्स भी होगी, मगर तुमसे फाइट करने के बाद लगता है कि शॉर्ट गॉड सेट ने गलत इंसान को शॉर्ट सेंट चुन लिया। इस बंदे की बात सुनकर लिंगटियान कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरी शॉर्ट सेंट वाली पावर देखनी है, चलो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे अपने शॉर्ट किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए इस जाइंट शॉर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अचानक में लिंगटियान की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ती थी कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। अभी वो यहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि उतने में ही लिंगटियान इसके ऊपर अपने केओस होली शॉट के स्लैश अटैक से हमला कर देता है, जिस वजह से ये बंदा पीछे धकेला गया। मगर अब ये खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए लिंगटियान से कहने लगा लगता है अब तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे मजा आने वाला है। जो कहने के बाद ये बंदा यहाँ पे अपने हेवन ग्रेड की टेक्निक को परफॉर्म करने लगा, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑरा प्रेशर रिलीज हो रहा था। वहीं पे इस ऑरा को फील करके शिंग्यू लिंगटियान के लिए परेशान होने लगी, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब ये बंदा हेवन ग्रेड की टेक्निक को यूज करने वाला है। अभी वो यहाँ पे इसी तरह से परेशान हो ही रही थी कि तभी ये बंदा अपने हेवन ग्रेड की टेक्निक से लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका। जो देखकर लिंगटियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पे अपने केओस होली शॉट के जाइंट फॉर्म को समन करते हुए उसके हेवन ग्रेड की टेक्निक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिस वजह से लिंगटियान और ये बंदा दोनों भी पीछे पुश हो गए। उतने में ये ग्रीन कलर का नाइफ सीधा लिंगटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो देखकर लिंगटियान अपने शॉट से इस नाइफ को रोकने की कोशिश करता है, मगर ये नाइफ लिंगटियान के शॉट के आर पार जाके सीधा लिंगटियान के माइंड में घुस गया। दरअसल ये अटैक एक सोल अटैक था। अभी सोल अटैक की वजह से लिंगटियान एक ही जगह पर स्टक हो जाता है। जो देखकर तो शिंग्यू लिंगटियान के लिए परेशान होने लगी। वो तुरंत ही इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर उसने लिंगटियान के साथ क्या किया। तो ये बंदा हंसते हुए कहता है कि मैंने लिंगटियान के ऊपर सोल अटैक किया है। जो कहते हैं साथ ही वो लिंगटियान के ऊपर सीधा एक शॉर्ट स्लैश अटैक कर देता है, और ये शॉर्ट स्लैश अटैक भी सीधा लिंगटियान के माइंड में चला गया। मतलब कि ये भी एक सोल अटैक है। वहीं पे हम लिंगटियान के माइंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये सोल स्लैश अटैक आके लिंगटियान के सोल को हिट होने वाला था, मगर लिंगटियान की केओस बॉडी उसी वक्त अवेकन होकर इस सोल अटैक को ब्लॉक कर लेती है। वहीं पे लिंगटियान भी इस बंदे के ऊपर एक जबरदस्त सोल अटैक करते हुए कहने लगा असली सोल अटैक इसे कहते हैं। लिंगटियान के सोल अटैक की वजह से इस बंदे की सोल उसकी बॉडी से बाहर आने लगी, और इसी मौके का फायदा उठा के लिंगटियान एक जोरदार अटैक करते हुए इस बंदे को यहाँ पे ढेर कर चुका। जो देखने के बाद तो शिंग्यू लिंगटियान से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई। वहीं पे हम लिंगटियान को देखते हैं जो बड़े ही एटीट्यूड से कह रहा था इतना कमजोर सोल अटैक मेरे सोल बॉडी को खरोच भी नहीं दे सकती। लिंगटियान के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।